ठीक है, लोक देवता देख लेते हैं, आपस में बात नहीं करें। ठीक है, लोक देवता में कुछ महत्वपूर्ण लोक देवता अपन कर चुके हैं, कुछ और महत्वपूर्ण लोक देवता हैं जिनकी चर्चा अपन कर लेते हैं। ठीक है, तो एक लोक देवता है जिनसे भी सवाल आते हैं, कल्लाजी राठौड़। ठीक है, एक लोक देवता है जिनका नाम है कल्लाजी राठौड़। क्या क्या सवाल आते हैं देखो, फैक्ट याद रखना आपको, कल्लाजी की पूरी स्टोरी भी बता देंगे आपको। कल्लाजी राठौड़ वही अपना तरीका, सबसे पहले जीवन परिचय की बात करेंगे कल्लाजी के। कल्लाजी का जन्म है 1544 ईस्वी। ये डेट कहीं और याद आती है क्या आपको? 1544 गिरी सुमेल का युद्ध, वेरी गुड। तो 1544 में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म हुआ सामियाना। कहाँ पर जन्म हुआ? हाँ, दादू दयाल जी का भी जन्म, वेरी गुड। ठीक है, सामियाना गांव के अंदर इनका जन्म हुआ। और ये सामियाना कहाँ पड़ता है? मेड़ता सिटी। मेड़ता सिटी नागौर के अंदर सामियाना गांव के अंदर किसका जन्म हुआ? यानी कि अगर कल्लाजी राठौड़ का जन्म स्थान पूछे तो नागौर है। नागौर में भी मेड़ता सिटी, और मेड़ता सिटी में कौन सा गांव है? सामियाना गांव है। जो तिथि है जिस दिन इनका जन्म हुआ वो है आश्विन शुक्ल अष्टमी। क्या आता है आश्विन शुक्ल अष्टमी को? बताओ भाई। होम अष्टमी या दुर्गा अष्टमी जो है। ठीक है, होम अष्टमी या दुर्गा अष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ। कल्लाजी राठौड़, नाम से ही पता लग रहा है राठौड़ राजपूत है। पिता, ये इनके बचपन का नाम पहले देख लेते हैं। बचपन का नाम है केसरी सिंह। बचपन का नाम क्या है? केसरी सिंह। कहीं पर केहरी सिंह भी मिलता है, केसरी सिंह या केहरी सिंह, दोनों इनके ही नाम है। बचपन का नाम याद रखना। इनके पिता जो है आस सिंह, पिता का नाम क्या है? आस सिंह। और ये आस सिंह कौन है? ये मेड़ता के शासक जयमल राठौड़ के छोटे भाई है। जयमल राठौड़, आपने चित्तौड़ का तीसरा शाखा जो है उसमें जयमल राठौड़ का नाम सुना होगा। जयमल राठौड़ के छोटे भाई है। एक ये याद रखना। माता का नाम याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। माता का नाम है इनके श्वेत कंवर। श्वेत कंवर इनकी माता का नाम है। एक और फैक्ट याद रखना, इनकी बुआ, इनकी बुआ मीराबाई। मीराबाई जो है वो भी मेड़ता से संबंध रखती है, आपको पता है, राव दुद्धा की पोती। ठीक है, मीराबाई जो है उनका भी नाम आपको याद रखना। वो कल्लाजी राठौड़ की क्या है? बुआ है। जबकि इनके ताऊ या चाचा जो है वो कौन हो गए? वो हो गए जयमल राठौड़। ये सारे तो अपने इनके बारे में आपको जीवन परिचय में इनसे संबंधित लोगों की बातें आपको याद रखनी है। जन्म 1544 ईस्वी में हुआ, आश्विन शुक्ल अष्टमी के दिन हुआ, सामियाना में हुआ। और सामियाना कहाँ पड़ता है? मेड़ता सिटी नागौर में। बचपन का नाम केसरी सिंह है। पिता इनके आज सिंह है जो जयमल राठौड़ के छोटे भाई हैं। माता श्वेत कंवर है। बुआ जो है वो मीराबाई है। और ताऊ या चाचा जो है इनके वो कौन है? जयमल राठौड़। इनकी सगाई हुई थी, विवाह नहीं हुआ, सगाई हुई। परंतु सगाई से पहले ही जो है इनकी वीरगति हो जाती है तीसरे शाखे में। तो इनकी जिनसे सगाई हुई, इनकी जो मंगेतर है, मंगेतर, उनका नाम है कृष्णा कुमारी। और ये जो कृष्णा कुमारी है ये कल्लाजी के पीछे सती हुई थी। ठीक है, कल्लाजी के पीछे क्या हुई? सती। कल्लाजी के पीछे सती हुई। और इनका मंदिर भी पूछा जाता है, तो इनका जो मंदिर है वो है रुंडेला में। रुंडेला में इनका मंदिर है। रुंडेला वर्तमान में सलूंगर उदयपुर में। रुंडेला के अंदर इनका क्या बना हुआ? मंदिर बना हुआ, ये भी याद रखना। तो सगाई या इनकी मंगेतर कौन है? कृष्णा कुमारी है, ये भी याद रखना। इनका विवाह नहीं हुआ था, ये आपको एक इनसे सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, 2-3 एग्जाम में पूछा गया। भाती खत्री, भाती खत्री। तो भाती खत्री जो है उसका संबंध किससे है ये पूछा जाता है। तो भाती खत्री क्या है पहले समझ लो। लोक देवता जो कल्लाजी राठौड़ है वो भाव के रूप में, भाव समझते हो ना, बोपों में भाव आते हैं। तो लोक देवता कल्लाजी राठौड़ का भाव गुजरात में जिस व्यक्ति के शरीर में आता था उस भोपे को किस नाम से जाना जाता है? भातीजी या भाती खत्री। तो क्या है? भाती खत्री जो होता है उनका संबंध कल्लाजी का भाव। ठीक है, या पर्चा लिख देता हूं। जिस भोपे में आता था और जो लोगों के कष्टों का निवारण करते थे,
इनका संबंध कहाँ से? गुजरात से। संबंध कहाँ से? गुजरात से। एक बार बार सवाल आया हुआ, भाती खत्री का संबंध कौन से लोक देवता से? भाती खत्री का संबंध जो होता है कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ जो होता है ना वो अपने कुल देवी की पूजा करते थे। इनकी कुल देवी राठौड़ है तो आप बता दो कुल देवी कौन होगी? नागनेची माता। नागनेची माता, नागनेची माता के भक्त थे। किसके भक्त थे? नागनेची। एक सवाल और आया था, ठीक है, कुल देवी नागनेची माता के ये भक्त हैं। एक और इनके एग्जाम में सवाल आया हुआ है कि किसके समकालीन है? समकालीन की बात याद रखना। तो दो लोगों के समकालीन है, एक तो उदय सिंह सेकंड। उदय सिंह सेकंड का संबंध कहां से? मेवाड़ से। और एक मुगल सम्राट है, मुगल बादशाह है, और वो कौन है? अकबर। तो ये दो लोगों के समकालीन है। एक तो मेवाड़ के शासक उदय सिंह के, उदय सिंह सेकंड, उदय सिंह के पास में ये उनके शरण में गए थे। उदय सिंह के दरबार में ये रहते थे। उदय सिंह ने इनको जागीरें भी दे रखी थी। बागोर एक जगह है भीलवाड़ा में, वो रनेला एक जगह है जिसको रनेला रुंडेला भी कहते हैं, वो राणधरा एक क्षेत्र है, वो ये सारी जो होती है किनको दे रखी थी? इनको कल्लाजी को जागीर के रूप में दे रखी थी। तो कल्लाजी आप याद रखें, ये इनका जीवन परिचय हो गया। 1544 में जन्म, सामियाना, मेड़ता सिटी, नागौर, आश्विन शुक्ल अष्टमी, बचपन का नाम केसरी सिंह, पिता सिंह, मीराबाई के भतीजे हैं और जयमल राठौड़ के भतीजे हैं, ये याद रखना है। एक तो दूसरा, इनका विवाह तय हो गया था लेकिन उससे पहले ये शाखे में जो है काम आ जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इनका कहते हैं जहां धड़ मतलब शादी सर कट गया और इनका धड़ जहां पर गिरा और वहीं पर रुंडेला के अंदर ही इनकी मंगेतर जो है वो भी क्या होगी? इनके पीछे सती होगी। नाम क्या है? कृष्ण। तो इनका मंदिर भी कहां पर है? इनकी मंगेतर का मंदिर भी कहां पर है? रुंडेला में। भाती खत्री, ये सवाल आया हुआ है। भाती खत्री गुजरात से संबंध रखता है। ये कौन है? तो ये कल्लाजी से संबंधित एक व्यक्ति है जिसके शरीर में कल्लाजी का भाव आता था और लोगों को वो क्या करते थे? उनके कष्टों का निवारण करते थे। ये कल्लाजी जो है वो किसके भक्त थे? तो अपनी कुल देवी नागनेशी माता की पूजा करते थे, उनके भक्त थे। और किसके समकालीन थे? तो एक तो मेवाड़ के शासक उदय सिंह या महाराणा प्रताप, आप देख लो, महाराणा प्रताप का भी लगभग वही टाइम आएगा, ठीक है, और एक अकबर। तो ये आपको दोनों चीजें बात याद रखनी है। तो उदय सिंह के जो है समकालीन। अब इनके उपनाम कुछ पूछे जाते हैं, उपनाम की चर्चा कर लेते हैं अपन, ठीक है। कल्लाजी राठौड़ के जो उपनाम है उनकी कुछ चर्चा कर लेते हैं। एक सवाल पूछा जाता है कल्लाजी राठौड़ के उपनाम का, जो फेमस सवाल है उन पे मैंने स्टार डाला हुआ है जो पूछे गए। एक पूछा जाता है कि शेषनाग का अवतार कौन है? एक तो पूछा जाता है किसे शेषनाग का अवतार माना जाता है? शिव का अवतार किसे कहा जाता है? शिव का अवतार किसको कल ही लिखवाया था? तेजाजी महाराज। तेजाजी को क्या कहते हैं? शिव का अवतार कहते हैं। और देव नारायण जी को गुर्जर जाति विष्णु का अवतार मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो हो गया शेषनाग के अवतार किसको कहा जाता है? कल्लाजी राठौड़ को। दूसरा, कल्लाजी राठौड़ को क्या? गोगा जी नागराज के अवतार, ठीक है, नागराज का अवतार या सर्प रक्षक देवता के रूप में गोगा जी को पूजा जाएगा। शेषनाग का अवतार किसको माना जाएगा? कल्लाजी। ये आया हुआ है शेषनाग का अवतार, ठीक, इसलिए मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार में डाल दें। एक आता है बहुत फेमस है, वो आपको सबको पता है, 4 हाथों वाले लोक देवता। ये तो बहुत पूछा जाता है, 4 हाथों वाले लोक देवता या चतुर्भुज कहते हैं इनको। अकबर ने चतुर्भुज कहा था। ठीक है, ये बात भी याद रखना। एक इनके लिए आता है, एक इनके आता है भूतों व प्रेतों से रक्षा करने वाले या भगाने वाले, रक्षा करने वाले, ये भी याद रख लेना। एक इन्हें कहा जाता है योगी कौंधण, ये भी कहा जाता है। एक इनका विवाह नहीं हुआ था इसलिए इनको बाल ब्रह्मचारी भी कहा जाता है। ये सारे उपनाम है इनके, याद रख लेना, जिनमें मेन को स्टार कर दिया मैंने स्टार्टिंग के तीनों। इनको अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था, तो अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता भी कहा जाता है। अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत, तभी तो लड़े थे ये, अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत कहा जाता है। इन्हें झुंझारू वीर नायक, ये इंपॉर्टेंट एक और याद रख लेना, झुंझारू, झुंझारू वीर नायक, ये इनको मालवा में कहा जाता है। मालवा क्षेत्र जो है, मालवा में इनको क्या कहा जाता है? झुंझारू वीर नायक है। तो शेषनाग का अवतार हो गया,
4 हाथों वाले लोक देवता है चतुर्भुज हो गए। एक इनके जो डूंगरपुर क्षेत्र है वहां पर इन पर अफीम व केसर चढ़ता है, तो अफीम व केसर वाले लोक देवता, अफीम व केसर वाले लोक देवता के रूप में भी ये पूजे जाते हैं। तो ये सारी बातें आप याद रख लेना। इन्हें जो है क्या कहा जाता है, शेषनाग का अवतार, 4 हाथों वाले लोक देवता क्यों कहते हैं इसकी चर्चा अपन करेंगे। चतुर्भुज, भूत प्रेतों को भगाने वाले या उनसे रक्षा करने वाले, योगी कमदन, बाल ब्रह्मचारी, अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत, झुंझारू वीर नायक, अफीम व केसर वाले लोक देवता इत्यादि नामों से ये क्या किया जाता है। शकुन शास्त्र क्या होता है? शकुन शास्त्र जो था शुगुन अपशुगुन को बताता है। वो अपन ने देखा जब हड़बूजी पढ़ा था, हड़बूजी को शुगुन अपशुगुन का ज्ञान था, तो वो मुहूर्त जो बताते हैं ना, अच्छे मुहूर्त बुरे मुहूर्त, तो शकुन नहीं, शकुन शास्त्र का ज्ञाता हड़बूजी के लिए इम्पोर्ट। अगर हड़बूजी ऑप्शन में है तो फिर आप हड़बूजी को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। मेहा जी का ऐसा नहीं सुना। मेहा जी का तो मैंने बताया था, उनसे विशेष एक बात है कि उनके भोपों में वंश वृद्धि नहीं होती। वो एक पॉइंट याद रखना कि वो मतलब गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं। ऐसा ही अपन ने कहाँ पर देखा था, जब पंथ देखा था, दादू पंथ, दादू पंथ में भी गोद लेकर आगे चलाते हैं, पंथ चलाते हैं। वैसे कैसे वहां विवाह नहीं करते, आपको पता है। तो यहाँ वंश की वृद्धि नहीं होती, विवाह वगैरह करते हैं लेकिन वंश नहीं बढ़ता, ऐसी मान्यता। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है कल्लाजी राठौड़ से, ठीक है। अब कल्लाजी राठौड़ के बारे में थोड़ी सी कहानी की बात कर लेते हैं। कल्लाजी राठौड़ जो है वो किसकी शरण में आ गए थे, मेवाड़ के शासक उदय सिंह जी के शरण में आ गए थे, उदय सिंह सेकंड के। और बाद में मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने इनको कुछ जागीरें दी, ये यहीं पर रहने लगे। और मेवाड़ के तीसरे साके के समय, यानी चित्तौड़ का कौन सा साका, तीसरा, चित्तौड़ का कौन सा साका था, चित्तौड़ का तीसरा साका। ये आपको मैंने पहले भी लिखवाया है, चित्तौड़ का तीसरा साका 1567-68 में जब जयमल राठौड़ जो है घायल हुए। जयमल राठौड़ क्या होते, घायल। कैसे घायल हुए थे ये भी अपन जानते हैं। अकबर की कौन सी बंदूक, संग्राम नामक बंदूक की गोली जयमल राठौड़ के पैर में लग गई थी, वो घायल हो गए थे। तो जब जयमल राठौड़ घायल हुए तो उन्हें कंधों पर बिठाकर, उन्हें कंधों पर बिठाकर, कंधों पर बिठाकर, कंधों पर बिठाकर कल्ला जी ने युद्ध किया था। कल्ला जी ने युद्ध किया, तो इसी वजह से इन्हें क्या कहते हैं, युद्ध किया। इसी कारण, यही कारण है, यही कारण रहा कि इनको क्या कहते हैं, 4 हाथों वाले लोक देवता। तो पहले भी अपन पढ़ चुके हैं 4 हाथों वाले, क्योंकि 2 हाथ तो किसके हो गए, कल्ला जी के हो गए, और 2 हाथ किसके हो गए, जयमल राठौड़, यानी कंधों पे। तो 4 हाथों वाले लोक देवता, ये कारण हो गया एक तो क्लियर। दूसरी बात आती है कि जब ये लड़े तो ये वीर गति को प्राप्त हुए, तो इनकी छतरी कहां पर है, इनकी छतरी याद रखना, छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहां पर है, भैरवपोल। और भैरवपोल कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। ये भी लिखवा रखा आपको। और कितने खंभों की है, 4 खंभों की, 4 खंभों की छतरी है। इनका जो मेला बढ़ता है वो जन्म के एक दिन बाद में, यानी आश्विन शुक्ल नवमी को यहाँ पर क्या बढ़ता है, मेला। एक अपन ने चित्तौड़ में और मेला बताया था, जौहर मेला। कौन बताएगा कब बढ़ता है, चैत्र की कौन सी 11, कृष्ण, बहुत बढ़िया। चैत्र कृष्ण एकादशी को जौहर मेला बढ़ता है। वो कहां पर बढ़ता है, चित्तौड़ में। और एक चित्तौड़ में अपन ने और महोत्सव पढ़ा था, कौन सा, मीरा महोत्सव। वो कब बढ़ता है, आश्विन पूर्णिमा को। पूर्णिमा, शुक्ल पूर्णिमा हमेशा शुक्ल पक्ष में। तो ये दोनों बातें आप याद रखना, इनकी छतरी यहाँ पर है। अब क्या हुआ बताते हैं। एक सवाल और पूछा जाता है कि वह लोक देवता जिनकी वीर गति जब प्राप्त हुई तो वो दूल्हे की वेशभूषा में थे, तो वो कौन से, ये दूल्हे की वेशभूषा में वीर गति को प्राप्त हुई है। कहते हैं कि इनका जो धड़ है, वो सर कटने के बाद में धड़ जो है वो इनके पत्नी को इन्होंने वचन दिया था, मैं आपसे शादी करूंगा। तो वहां जाकर उनका धड़ गिरता है और बाद में उनकी जो मंगेतर है वो इनके पीछे क्या होती है, सती होती है। तो ये बात आप याद रखना। एक सवाल इनसे पूछा जाता है, अगर आपको संतों में पूछे तो रज्जब जी बताया था ना, वो तो जीवन भर दूल्हे की वेशभूषा में रहे। और ये याद रखना, दूल्हे के वेश में वीर गति को प्राप्त लोक देवता, तो वो कौन से हैं, दूल्हे की वेशभूषा में वीर गति को प्राप्त लोक देवता कौन से हैं, कल्ला जी। एक तो ये है। और इनका जहां पर धड़ गिरा ना, धड़ जहां गिरा वो स्थान
वो स्थान ही क्या कहलाता है? धड़ इनका जहां पर जाकर गिरा वो इनकी क्या है? प्रमुख पीठ है। क्या कहलाती है? प्रमुख पीठ। तो इनकी प्रमुख पीठ याद रख लेना, इनकी प्रमुख पीठ है रनेला, रनेला रुंडेला, और ये कहां पर है? सलूंबर, उदयपुर में। ये इनकी प्रमुख पीठ है, ये अपन को याद रखना है, ठीक है। इनके पास में इनकी पत्नी का भी क्या बना हुआ? इनकी पत्नी सती तो पास में पत्नी का भी मंदिर बना हुआ। ये एक तो पीठ याद रखना, ठीक। दूसरी याद रखना कि इनका डूंगरपुर में एक क्षेत्र है, डूंगरपुर में एक क्षेत्र है सिमलिया, डूंगरपुर में एक सिमलिया क्षेत्र है, और वहां जो सिमलिया क्षेत्र वहां पर कल्ला जी की काले पत्थर की मूर्ति की पूजा होती है। काले पत्थर की, ये भी आया हुआ सवाल, काले पत्थर की मूर्ति की पूजा। और यहाँ विशेष क्या है? यहाँ विशेष इसलिए है क्योंकि यहाँ क्या चढ़ाते हैं? एक तो अफीम चढ़ाते हैं और एक केसर चढ़ाते हैं। अफीम व केसर चढ़ाते हैं। तो सवाल आया हुआ है कि लोक देवता कल्ला जी का मंदिर जो है जहां पर अफीम व केसर चढ़ती है वो कौन से जिले में स्थित है? तो डूंगरपुर के सिमलिया क्षेत्र में कल्ला जी राठौड़ का एक मंदिर है, एक काले रंग की प्रतिमा है जहां पर केसर और अफीम। आपको पता मैंने अफीम वाला मंदिर बताया था, कौन बताया था? सावरिया सेठ मंडपिया में, जब अपन ने बात करी थी देव जूलनी एकादशी, उस दिन मेला भरता मंडपिया चित्तौड़गढ़ के अंदर, बात करी थी ना। और उसी दिन अपन ने एक मैंने बात करी थी केसरिया जी की, जहां भील केसर चढ़ाते हैं, दुलेव गांव, वो केसरिया जी, आदिनाथ जी या फिर काला जी, भील, हाँ, ऋषभ देव जी का मंदिर है। और वहां पर कौन सी नदी के किनारे था? कोयल नदी, कोयल या कुवारी नदी कहते हैं, उस नदी के किनारे अपन ने पूरी चर्चा की थी। वहां पर भील वगैरह जो तो जैन विवाद चल रहा पूजा, तो वहां केसर चढ़ती। अब केसर और अफीम दोनों कहां चढ़ती है? डूंगरपुर में, कल्ला जी में। एक सवाल और आता है कि कल्ला जी के सर्वाधिक मंदिर कहां पर है? किसके? कल्ला जी के। कल्ला जी के सर्वाधिक मंदिर जो है वो कहां पर है? ये अगर आपसे कोई पूछे तो ये याद रखना, बांसवाड़ा में। ये भी आया हुआ सवाल। कल्ला जी के सर्वाधिक मंदिर लगभग कहते हैं 200 मंदिर, लगभग 200 जो है ना मंदिर कहां पर है कल्ला जी के? वो है बांसवाड़ा में। तो ये दोनों ही पॉइंट याद रखना। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, कल्ला जी से संबंधित एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है कंकु कबंध। क्या है पुस्तक का नाम? कंकु कबंध। और ये कंकु कबंध पुस्तक लिखी है ज्योति पुंज ने, ये भी याद रखना। तो एक बार कल्ला जी को अपन आराम से पूरा वापस रिवाइंड कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा कल्ला जी राठौड़ का संबंध नागौर से है, मोटा मोटा याद रखना। मेड़ता सिटी, गांव पूछ ले तो सामियाना गांव, जन्म 1544, लगभग आपको 16वीं शताब्दी याद होना चाहिए, मतलब मीराबाई के आसपास का इनका जन्म है। मीराबाई का अपन ये कुछ 1498 ऐसा ही कुछ पढ़ा होगा, याद हो तो आपको। तो मीराबाई के आसपास में इनका क्या है, थोड़ा सा जन्म है। मीराबाई के भतीजे हैं तो 20-30 साल छोटे कर लो उनको। दूसरी बात आती है इनके पिता का नाम क्या? आस सिंह। इनके खुद के बचपन का नाम है केसरी सिंह, पिता आस सिंह। ताऊ जी जो है इनके, या जो चाचा है वो जयमल राठौड़, जो मेड़ता के शासक थे। जब अकबर ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया था तो जयमल राठौड़ किसकी शरण में चले गए थे? उदय सिंह जी। और ये भी किसके शरण में चले गए? उदय सिंह। इनकी माता का नाम श्वेत कौर। इनका विवाह तय हो गया था, लेकिन शादी, कहते हैं कि इन्होंने और इनकी पत्नी कृष्णा कौर, शिवगढ़ की राजकुमारी थी, इन्होंने मिलकर भीलों का दमन किया था। और वहीं एक दूसरे से प्रभावित हो गए, एक दूसरे से पसंद करने लग गए और वचन दे दिया कि अपन दोनों शादी करेंगे। लेकिन उससे पहले ही चित्तौड़गढ़ के अंदर केसरिया हो जाता है और ये क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाता है। तो कहते हैं इनका धड़ जो है उस क्षेत्र तक गया था लड़ता हुआ जहाँ पर इनकी पत्नी इनका इंतजार कर रही थी, और वहीं पर दोनों का मंदिर बना हुआ रनेला। ठीक है, पहले चित्तौड़गढ़ में था, फिर सलूम्बर में लिया। तो आप याद रख लेना, सलूम्बर क्षेत्र याद रख लेना, वर्तमान में सलूम्बर उदयपुर के अंदर। ठीक है, सलूम्बर को जिला है या हटा दिया है? तो आप सलूम्बर याद रख लेना। ठीक है, सलूम्बर के अंदर जो है वो रनेला के अंदर ही है। एक बात तो आपको ये कंप्लीटली पता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, इनके उपनामों से सवाल आता है, इनके समकालीन से सवाल आया हुआ है। सीधा सीधा सवाल पूछा, कल्ला जी राठौड़ कौन से शासक के समकालीन है? तो मेवाड़ के शासक उदय सिंह सेकंड के समकालीन है।
कौन से मुगल बादशाह के समकालीन है, तो अकबर के समकालीन है। और कौन से शाखे में ये वीर गति को प्राप्त हुए, तो तीसरे। इनकी जो छतरी है वो तो चित्तौड़गढ़ में भैरव पॉल के पास में 4 खंभों की छतरी है, जबकि इनकी प्रमुख पीठ है वो है रनेला में। इनका मंदिर सबसे ज्यादा तो बांसवाड़ा में है, पर जहां पर केसर और अफीम चढ़ती है वो है डूंगरपुर में। इन पे जो ग्रंथ लिखा गया उसका नाम है कंकु कबंध और वो लिखा है ज्योतिपुंज। इनके उपनाम में 3 तो विशेष याद रखना, एक तो शेषनाग का अवतार, एक केसर और अफीम वाले लोक देवता कौन से वो याद रखना, एक 4 हाथों वाले लोक देवता या चतुर्भुज। बाकी याद रह जाए तो बाल ब्रह्मचारी वगैरह वो भी आपको याद रहे तो अच्छी याद सारे रहने चाहिए, लेकिन ये 3 तो बार बार पूछ, जिसमें शेषनाग का अवतार तो बार बार पूछा गया, तो ये मेरे हिसाब से एक बार आपके। अब अगले लोक देवता की बात करते हैं। एक लोक देवता आते हैं अपने जालोर के तल्लीनाथ जी, ठीक है, तल्लीनाथ जी, ठीक है। देखो इनसे जो जो मेन फैक्ट होंगे वो मैं आपको लिखाऊंगा। एक तो पूछा जाता है तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम, तल्लीनाथ जी का क्या पूछा जाता है, वास्तविक नाम पूछा। वास्तविक नाम है इनका गांगदेव राठौड़, कहीं कहीं पर गोगादेव राठौड़ भी मिलता तो एक ही बात है, गांगदेव बोल दो या गोगादेव राठौड़ बोल दो एक ही बात है, ठीक है। एक तो इनका वास्तविक नाम याद रखना, दूसरा इनके गुरु का नाम याद रखना। इनके गुरु का नाम है जालंधर नाथ जी, जालंधर नाथ जी, ठीक है, जालंधर नाथ जी, यानी नाथ संप्रदाय से संबंधित रखते हैं। नाम के आगे तल्लीनाथ आ रहा है और जालंधर नाथ जी ने इन्हें तल्लीनाथ नाम दिया, तल्लीनाथ नाम दिया क्योंकि इनका वास्तविक नाम तो गांगदेव राठौड़ था। इनका जो जन्म स्थान है यानी कि इनका जो संबंध है वो है शेरगढ़ ठिकाने से, और ये जो शेरगढ़ जो है ठिकाना ये जोधपुर में पड़ता है। शेरगढ़ जोधपुर से संबंध रखते हैं। ये मेड़ता या फिर आप बोल सकते हो सॉरी मंडोर या फिर आप बोल सकते हो आपका जोधपुर यानी मारवाड़, मारवाड़ के रावचुंडा के छोटे भाई है, रावचुंडा के भाई। पिता पूछें तो पिता विरमदेव हैं, ठीक है। मतलब लगभग आपको पता होना चाहिए कि रावचुंडा जो थे मारवाड़ के शासक, रावचुंडा के ये समकालीन है, ये आपको पता होना, मतलब 1380 1350 से 1400 के आसपास का जो समय है, स्टार्टिंग का 1400 उस समय जो है वो तल्लीनाथ जी आपके हुए, तो ये आपको एक तो पता होना। अब विशेष क्या अपने लिए जो एग्जाम में पूछने लायक है वो ये जालोर के प्रमुख लोक देवता, जालोर के प्रमुख लोक देवता, जालोर जिला जो है उसके प्रमुख लोक देवता कौन से हैं, तो वो आपका आंसर होगा एक तो तल्लीनाथ जी। दूसरा इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है ओरण के देवता, आगे चर्चा करेंगे ओरण क्या है। ओरण के देवता के रूप में राजस्थान में कौन से देवता जो है वो माने जाते हैं, तो एक तो ओरण के देवता, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर दें। ओरण के देवता के रूप में तल्लीनाथ जी की पूजा होती है। इन्हें प्रकृति प्रेमी लोक देवता भी कहते हैं, प्रकृति प्रेमी यानी वृक्ष वगैरह काटने पर रोक लगाई थी, प्रकृति प्रेमी लोक देवता, ये भी आप याद रखना, प्रकृति प्रेमी लोक देवता के रूप में भी कौन जाने जाते हैं। अगर बात करें इनके प्रमुख मंदिर की, इनके प्रमुख मंदिर की बात करें कि भाई इनका मंदिर कहाँ है, तो इनका मंदिर आता है पंचमुखी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, पंचमुखी पहाड़ी। और ये पंचमुखी पहाड़ी कहाँ पर है, ये है सब पाछोटा गांव, ये कई बार सवाल आया हुआ, इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल आया, ठीक है। पाछोटा, पाछोटा गांव, और ये पाछोटा गांव पड़ता है जालोर में। पाछोटा गांव जालोर के अंदर जो है वहां पर क्या है, पंचमुखी पहाड़ी पर इनका क्या बना हुआ, मंदिर बना हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। पंचमुखी पहाड़ी पाछोटा गांव, यहाँ पर इनकी घोड़े पर सवार प्रतिमा है, घोड़े पर सवार प्रतिमा, तो एक तो ये याद रखना। अब जो मंदिर है ना, ओरण क्या होता है, ओरण, ओरण है, ये पूछा गया था एक बार एग्जाम में, तो मंदिर के पास की, मंदिर के आसपास की, मंदिर के आसपास की वह भूमि जहां पेड़ पौधे नहीं काटे जाते, पेड़ पौधे नहीं काटे जाते, काटे जाते, तो यहां से एक बात और याद रख लेना नोट में कि वृक्षों को या पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगाने वाले लोक देवता,
पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगाने, ऐसे ही एक लोक संत भी थे अपने जम्बोजी महाराज, ठीक है। तो पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगाने वाले लोक देवता, तो वो लोक देवता तो पूछे तब तो आपका आंसर क्या होगा, तल्लीनाथ जी, और लोक संत पूछे तो आपका आंसर क्या होगा, जाम्बोजी महाराज, विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक। बोला था ना, सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान, ठीक है। तो इसी प्रकार से इनको ओरण के देवता, ओरण होता है मंदिर के आसपास की वह भूमि। तो अभी एक बात है और लिख दो वो भी, तो यहाँ आसपास में क्या होता है, जब सांप बिच्छू यानी कि जो पाचोटा के आसपास के लोग हैं उनको सांप बिच्छू या जहरीला कीड़ा काटता है ना, तो इनका डोरा बांधते हैं। जहरीला कीड़ा काटने पर जहरीला कीड़ा काटने पर तल्लीनाथ जी का डोरा बांधते हैं। तो ये तो छोटी मोटी बात है, तल्लीनाथ जी का डोरा बांधते। जब भी ऐसा कोई डोरा या ताबीज बांधा जाता है तो उसे नावा कहा जाता है, ये याद रख लेना। ऐसा कोई भी डोरा बांधा जाता है ना तो उसको नावा कहते हैं। क्या कहते हैं, नावा, ये भी याद रख लेना। ऐसा डोरा ताबीज जो भी बांधा जाता है ना भगवान के कहने पर, गले में हाथ में, उसे नावा कहा जाता है, ठीक है। देखो एक बार वापस रिकैप करते हैं अपन। तल्लीनाथ जी का जन्म जो है, ये इनका संबंध है शेरगढ़ से। इनके पिता जो है विरमदेव जी, वो शेरगढ़ जोधपुर के सामंत हुआ करते थे। ये किसके भाई हैं, ये मारवाड़ के शासक या मंडोर के शासक राव चुंडा के भाई है। ये सामंत थे शेरगढ़ के, इनके फादर जो है वो विरमदेव जी शेरगढ़ जोधपुर के सामंत थे। एक तो ये बात। इनका वास्तविक नाम है गांगदेव राठौर या गोगादेव राठौर। इनके गुरु का नाम एग्जाम में एक तो पूछा गया। इनमें से सवाल क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो इनके गुरु का नाम जालंधर नाथ जी, जो जालोर में सिरे मंदिर शाखा है उसके संस्थापक जालंधर नाथ जी जो हैं वो इनके गुरु, उन्होंने इनको तल्लीनाथ नाम दिया। एक जालोर के प्रमुख लोक देवता, दो लोक देवता जालोर के मेनली पूछे जाते हैं, एक तो ये और एक कौन से, फत्ता जी। दो याद रखना आपको, जालोर के सातों गांव में पढ़ेंगे। एक इन्हें ओरण के, ये सवाल बहुत बार पूछा। ओरण का मतलब भी यहाँ क्लियर कर दिया कि मंदिर के आसपास का वह भूभाग जहां पर वृक्ष या पेड़ पौधों की कटाई नहीं होती, जंगली जानवरों के लिए जिसको छोड़ दिया जाता है, वो क्षेत्र जो है ओरण कहलाता है। इन्हें प्रकृति प्रेम यानी वृक्ष नहीं काटने दिए तो प्रकृति प्रेमी, एनवायरमेंट फ्रेंड है ये, ठीक है। तो ये याद रख लेना। दूसरा, इनका मेन मंदिर याद रखना। ये पूछा गया कि जालोर के पाछोटा गांव में किस लोक देवता का प्रमुख मंदिर है, जहां उनकी घोड़े पर सवार एक प्रतिमा है, और वो पंचमुखी पहाड़ी पाछोटा गांव में। बाकी सारी बात आपको समझ में आई गई। इन जब भी कोई सांप बिच्छू या जहरीला कीड़ा काटता है तो इनका धागा, इनका डोरा, ऐसा कोई भी डोरा किसी भी लोक देवता का हो, ऐसा कोई डोरा जो गले में या हाथ में बांधा जाता है उसको नावा कहते हैं, ठीक है। मारवाड़ी भाषा, राजस्थानी भाषा में उसे नावा कहा जाता है, ये आप याद रखें। एक लोक देवता आते हैं जिनका नाम है बिग्गा जी। क्या नाम आता है, बिग्गा जी। ठीक है, बिग्गा जी का जन्म स्थान है, बिग्गा जी से भी सवाल आया हुआ है। बिग्गा जी का जो जन्म स्थान है वो आपको याद रखना है। इनका जन्म स्थान पूछा गया रीडी, और ये रीडी गांव कहां पर है, बीकानेर। तो मोटा मोटा तो आप याद रखना, बिग्गा जी का संबंध कौन से जिले से, बीकानेर से, ठीक है। पिता, ये लगभग 1301 के आसपास में इनका जन्म है। इतना डेट वेट याद नहीं रखना, जिनका मेन याद रखना बता दो। इनके पिता जो है उनका नाम है राव किशन, और माता का नाम है सुल्तानी। जाट परिवार में जन्म हुआ, और जाट परिवार में जन्म हुआ तो अपने लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो रीडी वाला, एक तो रीडी गांव याद रखना है इनका जन्म स्थान, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से, दूसरा इंपॉर्टेंट अभी लिख रहा हूं, जाखड़ जाट समाज। कौन सा, जाखड़ जाट समाज के कुल देवता, जाखड़ जाट समाज के कुल देवता कौन है, बिग्गा जी। तो बिग्गा जी किसके कुल देवता है, जाखड़ जाट समाज के कुल देवता। एक तो ये याद रखो। इन्होंने भी क्या किया, गो रक्षा, गायों की रक्षा के लिए मुस्लिम लुटेरों से गो रक्षा प्राण न्योछावर किए। तो जिसने गो रक्षा प्राण न्योछावर किया उनका नाम तो आप स्पेशली याद रखना। मैंने आपको पहले ही बताया था, गायों की रक्षा के लिए 5 पीरों में से किसने किए, गोगा जी ने अपने गायों की अर्जुन सुरजन या महमूद गजनवी से रक्षा की, अर्जुन सुरजन से लड़ते हुए वीरगति। बाबूजी महाराज ने अपने पहले ही देख लिया किसकी गायों की रक्षा करते हो, देवल चांदनी महिला की गायों की रक्षा करते हो।
फिर हड़बू जी ने समाधि ली थी, किसी की गायों की रक्षा प्रत्यक्ष रूप से नहीं की। रामदेव जी ने भी समाधि ली थी, प्रत्यक्ष रूप से गायों की कोई रक्षा नहीं की। फिर अपन ने पढ़ा था किसका, मांगलिया मेहा जी। मांगलिया मेहा जी ने भी गायों की रक्षा के लिए रणकदेव भाटी से अपनी धर्म बहन, क्या नाम था, पाना गुजरी, याद आ रहा है, पाना गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए जैसलमेर के रणकदेव भाटी से लड़ते हुए वीर गति को। तो लोक देवता में से 5 पीरों में से 3 गोरक्षार्थ शहीद हुए और 2 ने लिए समाधि। फिर पंच पीरों की बात कर रहा हूँ, पंच पीरों में से 3 तो गोरक्षार्थ और 2 ने लिए जीवित समाधि लिए। फिर आपने आप तेजा जी महाराज, तेजा जी महाराज जो होते हैं वो गोरक्षार्थ, आप सब जानते हो, लाचा गुजरी नामक महिला की मेर मीणाओं से रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त, ठीक है, ये हो गया। हालांकि वो सर्वदंश से उन वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन लड़ते हुए घायल हो गए थे, तो उनकी जो लगभग वीर गति उसी से मानी जाती है। फिर उसके अलावा अपन ने कौन सा, देवनारायण जी पढ़ा। देवनारायण जी अपने मुसलमानों के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, उसमें कहीं पर भी गोरक्षार्थ शब्द का प्रयोग नहीं आता है। तो एक तो देवनारायण जी वाला, बाकी आप सब जानते हो जैसे मल्लीनाथ जी है तो उन्होंने समाधि ली। अब आगे जो भी गोरक्षार्थ आएगा उनका 2 ऐसे होंगे जो गोरक्षार्थ नहीं, गांव रक्षार्थ या भूमि रक्षार्थ शहीद होंगे, उनके भी नाम मैं आपको बता दूंगा। एक देव बाबा का भी गोरक्षार्थ है क्या? देव बाबा का गोरक्षार्थ नहीं, देव बाबा के सांप की नहीं, वो गलत आप बता रहे हो। देव बाबा वो हैं जिन्हें ग्वालों का पालनहार कहा जाता है, उन्होंने गोरक्षार्थ तो कहीं उनका नहीं सुना। क्वेश्चन में ऑप्शन में था देव बाबा, मुझे लगता है चारों उसमें राइट माने थे। किसमें? देव बाबा भी थे और तेजा जी, गोगा जी और चारों राइट माने थे। मैंने तो नहीं पढ़ा इसमें, क्वेश्चन तो खूब देख लिए लोग देवता। 29 दिसंबर को जो हुआ था सेकंड पीरियड का, उसमें मैंने दिया था। और देख लेंगे एक बार, बाकी मेरे हिसाब से इनका मैंने नहीं पढ़ा कहीं पर भी इतना फैक्ट पढ़े। देव बाबा का नहीं पढ़ा था तो मेरा वो हाँ, देव बाबा को पशु चिकित्सक देवता, ग्वालों का पालनहार, कष्ट निवारक देवता इत्यादि नामों से जो होता है उनको जाना जाता है। मृत्यु के बाद अपनी बहन का मायरा भरा था एक वो था। हाँ वही तो इन्हीं का ही है ना। हाँ, वो सारी तो बातें वो मैंने तो आपको उपनाम बताए, बाकी वो सारी इन्होंने मृत्यु के बाद अपनी बहन एलादी का वो भरा। इनके एक हाथ में प्रतीक चिन्ह के रूप में झाड़ और दूसरे हाथ में इनके लाठी होती है। इनका जो होता है वो जो थान होता है वो नीम वृक्ष के हमेशा नीचे होगा। इनका मुख्य मंदिर नंगला जाज भरतपुर के अंदर होगा। 7 ग्वालों को भोजन कराने पर जो होते हैं देव बाबा प्रसन्न होंगे। देव बाबा का वाहन भैंसा या फिर पाड़ा होगा। देव बाबा के जो आराध्य हैं वो गुर्जर जाति के लोग उनको अपना आराध्य, ग्वालों का पालनहार या कष्ट निवारक देवता कहते हैं। साथ ही साथ इनको पशु चिकित्सा का ज्ञान है, इसलिए हम पशु चिकित्सक देवता भी कहते हैं। ये सारे तो है ही फैक्ट, बाकी कई लोग गोरक्षार्थ नहीं आए फिर भी देख लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बिग्गा जी ने गोरक्षार्थ अपने प्राण न्यौछावर किए और इन्होंने जहां पर किए प्राण न्यौछावर वो जगह आती है राठीली जोहड़ी, ये बीकानेर में। ये इनकी यहाँ पर क्या हुआ था, वीर गति को प्राप्त हुई, मृत्यु हुई, ये भी अपन को याद रखना। और मेन इनका जो होता है वो याद रखना, इनका मेला बढ़ता है सर 14 अक्टूबर को। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बता देता हूँ। एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक ये जाखड़ समाज वाला इंपॉर्टेंट है और एक रीडी गांव वाला इंपॉर्टेंट। इनका मेला बढ़ता है 14 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को। और 14 अक्टूबर को कहां पर बढ़ता है, वो बढ़ता है बिग्गा गांव में, बिग्गा गांव। और ये बिग्गा गांव पड़ता है श्री डूंगरपुर में, और ये श्री डूंगरपुर कहां पर है, बीकानेर में। तो ये बातें आपको याद रखनी है बिग्गा जी से। तो बिग्गा जी जो है उनका जन्म स्थान है रीडी गांव बीकानेर के अंदर इनका जन्म है। पिता किशन जी, माता सुल्तानी। जाट परिवार में जन्म हुआ। जाखड़ जाट समाज के कुल देवता हैं। गोरक्षा प्राण न्यौछावर किए। कहाँ पर, राठाली जोहड़ी बीकानेर में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इनका मेला 14 अक्टूबर को बढ़ता है, बिग्गा गांव में बढ़ता है जो श्री डूंगरपुर में। इनके नाम पर इस गांव का नाम बिग्गा गांव कर दिया, तो श्री डूंगरपुर बीकानेर के अंदर इनका मेला बढ़ता है। ये आप एक बात याद रख लें। बिग्गा जी के बाद में एक लोक देवता हैं रूपनाथ जी या जरडा जी, ठीक है। रूपनाथ जी या जरडा जी, तो लिखवा दिया है सर। रूपनाथ जी लिखा दिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, रूपनाथ जी लिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं, रूपनाथ जी आपको लिखा दिया। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। रूपनाथ जी के बाद में अपन एक लोक देवता की बात कर लेते हैं, मामा जी। मामा देव कहते हैं लोक देवता के। इनसे थोड़े थोड़े सवाल आते हैं, तो इंपॉर्टेंट जो जो फैक्ट है वो आपको याद रखने हैं। मामा जी के एक तो उपनाम याद रखने हैं,
उपनाम क्या है? एक तो मेन जो सवाल इनसे पूछा जाता है वो कहते हैं वर्षा का देवता है, बरसात के लोक देवता। बरसात के देवता के रूप में कौन पूजित है? कौन से लोक देवता जो है उन्हें बरसात के देवता कहा जाता है? ऐसे तो वर्षा ऋतु के देवता अपन भगवान इंद्र को कहते हैं, लेकिन लोक देवताओं में मामा जी को जो है वो क्या स्थान है? बरसात के देवता। एक इनको जो होता है कांकड़ के देवता भी कहते हैं, कांकड़ या सीमा, कांकड़ या सीमा के देवता। ठीक है, कांकड़ के देवता या सीमा के देवता के रूप में भी जो होता है वो मामा जी जो होता है उनको पूजा जाता है। इसके अतिरिक्त अगर अपन बात करेंगे इनका जन्म स्थान है इनका शयालदोड़ा, शयालोदड़ा, और शयालोदड़ा कहाँ है? सीकर। तो इनका प्रमुख स्थान भी शयालोदड़ा सीकर है और जन्म स्थान भी जो होता है वो कहाँ पर माना जाता है? शयालोदड़ा सीकर। इनसे जो फैक्ट याद रखने लायक है वो क्या है? एक तो मामा जी को प्रसन्न करने के लिए या मामा देव को प्रसन्न करने के लिए मामा देव को प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाता है? इनके प्रसन्न करने के लिए जो होता है ना भैंसे की बलि दी जाती है, भैंसे की बलि। एक तो ये याद रखना। दूसरा, इनका कोई मंदिर नहीं है, इनका जो होता है वो मंदिर नहीं होता, मंदिर नहीं होता, न ही मूर्ति की पूजा होती है, बल्कि लकड़ी का, हाँ लकड़ी का कलात्मक जो तोरण होता है ना उस तोरण की पूजा होती है, तोरण की पूजा। इसी कारण इनको क्या कहते हैं? तोरण के देवता भी कहते हैं, तोरण के लोक देवता। तो तोरण के लोक देवता भी किसे कहा जाता है? मामा जी को कहा जाता है। ये कुछ फैक्ट है मामा जी से रिलेटेड, मामा देव से रिलेटेड, ये याद रख लेना। इनका जन्म या इनका संबंधित क्षेत्र है शयालोदड़ा, नीम का थाना सीकर में पड़ता है। इन्हें बरसात के लोक देवता, कांकड़ या सीमा के लोक देवता या तोरण के लोक देवता कहा जाता है। मामा देव जी को प्रसन्न करने के लिए वैसे की कुर्बानी दी जाती है। इनका मंदिर नहीं होता, न ही मूर्ति की पूजा होती है, यानी पत्थर वत्थर की मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि जो ब्याह शादी के बाद में जो तोरण होते हैं ना उन तोरण को इनके थान पर रख दिया जाता है। तो इनके यहाँ पर तोरण की पूजा होती है। एक ये भी याद रख लेना मामा जी के बारे में। क्लियर? बेटा तो एक और लोक देवता है जिनका नाम है केसरिया कुंवर। ठीक है, ये सारे देखो लगते एक एक दो लाइन के, लेकिन इनसे सवाल आते हैं एग्जाम में। प्रीवियस ईयर के आप एग्जाम के सवाल उठा के देखोगे आपको सबके सवाल मिलेंगे। तो अपन वो पॉइंट ही लिख रहे हैं जो मेन है। केसरिया कुंवर, केसरिया कुंवर जो है वो गोगा जी के पुत्र हैं। मैंने आपको बताया था गोगा जी ने लगभग 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी के विरुद्ध युद्ध किया था। कौन सी नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे उन्होंने। इसमें गोगा जी के 47 पुत्र और 60 भतीजे जो हैं गोगा जी के साथ में युद्ध लड़ते हैं। और गोगा जी की वीरता से प्रभावित होकर उन्हें जहर पीर या साक्षात देवता कहकर कौन पुकारता? महमूद गजनवी। उन्हीं के गोगा जी के एक पुत्र हैं, उनका नाम है केसरिया कुंवर। जिस प्रकार से गोगा जी को सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है, इनको भी सर्परक्षक देवता के रूप में। तो इन्हें एक याद रखना, सर्परक्षक देवता के रूप में, सर्परक्षक देवता। मेनली जो आपको मैंने उस दिन बताया था ना घोड़ला तेजा जी वाले, उससे भी अलावा अगर डायरेक्टली कभी सवाल पूछे ना कि कौन से लोक देवता के जो भोपे हैं वो सांप का जहर मुंह से चूस के निकालते हैं, तो वो मेनली अगर तेजा जी और केसरिया कुंवर दोनों ऑप्शन में, तो आप इनका प्रेफरेंस देना। इनके जो सर्परक्षक देवता है इनके भोपे, ठीक है, इनके भोपे जो होते हैं वो भोपे सांप का जहर मुंह से चूसते हैं। ठीक है, भोपे सांप का जहर मुंह से निकालते हैं, मुंह से चूस कर निकालते हैं। ये भी याद रख लेना। और क्या पूछा जाता है केसरिया कुंवर के बारे में? इनका जो थान होगा, गोगा जी का थान किसके नीचे होता है? तो गोगा जी के पुत्र हैं तो पिताजी के जैसे जैसे इनका भी कहां पर होता है थान? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। ठीक है, खेजड़ी के नीचे किसका थान मिलेगा? केसरिया कुंवर का। गोगा जी की ध्वजा मैंने आपको बताई थी, क्या कहते थे उसको? निशान। तो इनकी ध्वजा जो होती है उसका रंग पूछा जाता है, इनकी ध्वजा होती है सफेद रंग की। गोगा जी और इनके मंदिर में यही फर्क है, सफेद रंग की ध्वजा। ठीक है,
इनकी जो ध्वजा होती है वो किसकी होती है? सफेद रंग की जो होती है क्या होती है? ध्वजा होती है केसरिया कुंवर के मंदिर। एक तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। केसरिया कुंवर किसके पुत्र हैं? गोगा जी के पुत्र हैं। सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनका थान जो होता है वो किसके नीचे होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। और इनकी ध्वजा जो होती है वो कौन से रंग की हो जाएगी? सफेद रंग की क्या हो जाएगी? ध्वजा हो जाएगी। याद रह जाएगा इनके बारे में। एक तो सर्प रक्षक वाला पॉइंट आप इंपॉर्टेंटली याद रखना। इनके अगर आपको प्रमुख स्थान पूछ ले कि प्रमुख मंदिर कहां पर है, तो एक तो जो इनका पिताजी का जन्म है वहीं पर इनका भी जन्म है, तो वो कौन सा है बताओ जगह? गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा, ददरेवा चूरू। एक तो इनका जन्म स्थान है ददरेवा चूरू, वहां पर इनका प्रमुख। एक स्थान है पास में चूरू के पास में हनुमानगढ़ है, ब्रह्मसर। और ब्रह्मसर कहां पर है? हनुमानगढ़। तो ये दोनों स्थान जो होते हैं किससे संबंधित है? ये केसरिया कुंवर से संबंधित है। याद रह जाएगा। ठीक है, 5 पॉइंट याद रखने हैं। गोगा जी के पुत्र हैं, सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, थान खेजड़ी के नीचे, ध्वजा सफेद रंग की है, 2 मंदिर है ददरेवा चूरू तो याद रह ही जाएगा। ब्रह्मसर हनुमानगढ़ याद रखना है। ठीक है, कई बार डायरेक्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता जो गोगा जी के पुत्र थे जो पूजे जाते हैं? ये केसरिया कुंवर कौन से 5 पीरों में से किसके पुत्र हैं? तो गोगा जी के पुत्र हैं। ये याद रखना, 2 बातें क्लियर हो गई। गोगा केसरिया कुंवर के बाद में एक लोक देवता है। ठीक है, केसरिया कुंवर के बाद में और कौन से लोक देवता की चर्चा कर लें? एक क्षेत्रपाल की करेंगे, क्षेत्रपाल तो लास्ट में अपन चर्चा करेंगे अच्छे से। एक आता है हरिराम बाबा, हरिराम बाबा। ठीक है, हरिराम बाबा को कहा जाता है जोरडा जी। यहाँ कंफ्यूज मत होना, एक है झरडा जी और एक है जोरडा जी। ये हरिराम बाबा है, इनकी चर्चा कर लेते हैं। हरिराम बाबा जो है इनके पिता राम नारायण, जिनके पूछे गए उनके लिखवा रहा हूं। माता चंदनी देवी और गुरु भूरा। ये याद रखना। विशेष ये कुछ भी नहीं है, विशेष क्या है वो बताऊंगा आपको। विशेष है इनको भी सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। इंपॉर्टेंट, जिसको सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है उनको तो अलग से याद रखो, सर्प रक्षक देवता के रूप में। तो अभी तक अपन ने किस किस की बात करी? गोगा जी सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, तेजा जी सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, आपके केसरिया कुंवर सर्प रक्षक देवता के रूप में, और हरिराम जी या जोरडा जी जो है सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनका जो प्रमुख मंदिर है, प्रमुख मंदिर जो है वो कहां पर है? इनका मंदिर जिस स्थान पर उसी के नाम से फेमस हो गए जोरडा, और ये जोरडा पड़ता है नागौर में। जोरडा नागौर में जो था वो ये मंदिर है। विशेष क्या है? विशेष जो है, विशेषता क्या है? मूर्ति के स्थान पर, मूर्ति के स्थान पर एक तो चरण चिन्ह की पूजा है, और दूसरी जो चरण चिन्ह की पूजा, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वो है सांप के बांबी की पूजा होती है। ये सवाल आया हुआ है, सांप के बांबी, बिल जो होता है ना सांप का बिल, सांप के बांबी की पूजा। तो सवाल पूछा गया कहां, कौन से लोक देवता के मूर्ति के स्थान पर सांप के बांबी की पूजा होती है? वो कौन है? जोरडा जी या हरिराम जी। इन्हें सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। सांप के बांबी की या सांप के बिल की पूजा और इनके चरण चिन्ह की पूजा होती है मूर्ति के स्थान पर। ठीक है, मूर्ति के स्थान पर किसकी पूजा होती है? एक तो चरण चिन्हों की या सांप के बांबी की। इनका मेला साल में 2 बार पड़ता है। मेला जो है 2 बार, प्रति वर्ष इनका मेला जो होता है 2 बार। एक तो मेला भरता है सा इनका कब? गणेश चतुर्थी के दिन। बताओ कब आती है गणेश चतुर्थी? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। एक भरता है जिस दिन जैसलमेर के अंदर बिना ईसर के केवल गवर की गणगौर निकलती है। किस दिन निकलती है? चैत्र नहीं, हाँ पंचमी चतुर्थी तो दोनों ही ऑप्शन में होंगे, फिर हो गया खत्म का। चतुर्थी को तो चैत्र शुक्ल चतुर्थी, पंचमी को गुलाबी गणगौर निकलती है। वो कहाँ की थी? नाथ द्वारा राजसमंद की गुलाबी गणगौर। कैसे उदयपुर की कर रहे हो? नाथ द्वारा राजसमंद की लिखाई थी ना, वो अलग है, वो है दिंगा गवर।
ढिंगा गवर की सवारी तो है उदयपुर की, और ढिंगा बैतमार गणगौर जो है उसका मेला बढ़ता है, वो बढ़ता है जोधपुर। वो तो वैशाख कृष्ण तृतीया की बात कर रहा हूं मैं आपसे। मैं तो पूछ रहा हूँ कि गुलाबी गणगौर कहाँ की फेमस है, ठीक है, तो वो आपको याद, हाँ, केसरिया गणगौर, गुलाबी गणगौर, इसके अलावा उसको क्या कहते हैं अपने चूनड़ी गणगौर, ये सारे लिखवाए हैं आपको, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, एक चैत्र शुक्ल। देखो एक दूसरे को जोड़ोगे नहीं तो इनके मेले कभी याद नहीं रहेंगे। तो आपको कैसे याद रखना है कि भाई हरिराम जी के वहां पे भी जाते आएंगे, कब, जिस दिन गणेश जी के वहां जाएंगे। अब गणेश जी के वहां कब जाएंगे कि भाई भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को रणथंभौर जाना है, और फिर नागौर भी जाना है जोरडा जी के वहां, क्योंकि उनका भी मेला है। फिर जिस दिन जैसलमेर जा रहे हो देखने, क्या देखने जा रहे हैं जैसलमेर में, बिना ईसर की गवर की गणगौर, तो उस दिन साथ साथ कहाँ जाना है, जोरडा जी नागौर भी जाके आना। कनेक्ट करोगे तो थोड़ा बहुत याद रह जाएगा, तो हल्का फुल्का कभी मेमोरी में कहीं होगा तो ये याद रखना। पिता रामनारायण, माता चंद्रनी देवी, गुरु भूरा, मेन यहाँ से ये जो फैक्ट है वो याद रखने लायक है। एक तो सर्परक्षक देवता के रूप में, अभी तक मैंने 4 बताए जो सर्परक्षक देवता, एक तो बताया आपको गोगा जी बताया, एक मैंने आपको सर्परक्षक देवता में तेजा जी बताया, एक सर्परक्षक देवता में केसरिया कौर बताया, एक हरिराम बाबा जो है ये। और कौन आते हैं, देव नारायण जी नागवंशी है, लेकिन सर्परक्षक देवता के रूप में नहीं। कहाँ लिखा है मैंने देव नारायण जी, देव बाबा तो करवा दिया, ठीक है। देव बाबा में देव नारायण जी या देव बाबा कह रहे हैं, दो अलग अलग है। देव बाबा है, मैंने पढ़ा हुआ नहीं था, देव नारायण जी तो पढ़ा हुआ था। हाँ, देव बाबा में तो मैंने आपको पॉइंट बताया वही है, 7-8 पॉइंट, ठीक है। चलो, इसके अलावा आपको और जो लोक देवता आते हैं उसमें एक लोक देवता है जिनका नाम है डूंग जी जवार जी, ये जोड़े में पढ़ा जाता है, हाँ, ठीक है। डूंग जी जवार जी, डूंग जी जवार जी का संबंध जो है वो कहां से है, इनका संबंध है बाठोद पाटोदा, बाठोद पाटोदा, बाठोद पाटोदा से संबंध रखते हैं, और वो कहां पर आता है, सीकर। बाठोद पाटोदा के ये सामंत थे। ये दोनों जो है ना चाचा भतीजा है, डूंग जी तो है वो डूंगर सिंह तो है चाचा, और जवार सिंह जो है वो भतीजा है। पूरा नाम है डूंगर सिंह जवार सिंह, डूंग जी जवार जी यानी डूंगर सिंह जवार सिंह, चाचा भतीजा हैं, दोनों का संबंध बाठोद पाटोदा से। ये कछवा वंश की शेखावत शाखा से संबंध रखते हैं। तो ये क्या है, दोनों ही शेखावत है, वंश तो कछवा है और शाखा कौन सी है, शेखावत शाखा से संबंधित है। इन्हें क्या कहा जाता है, संबंधित, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें धावड़िये कहा जाता है, धावड़िये, धावड़िये या धड़ायती, धाड़ायती मतलब अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटना, गरीबों में बांटते थे, ठीक है। इनका संबंध 1857 की क्रांति से, इन्होंने नसीराबाद शामली को लूटा था। यहां से 52,000 रुपए वो घोड़ों की लूट की थी। अब देखो ये पैसे तो याद नहीं रखने आपको, आप तो सिर्फ मेन याद रखना कि वो लोग देवता जिन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा था, डूंग जी जवार जी, वो याद रखना। डूंग जी को जेल में डाला गया था, डूंग जी को, डूंगर सिंह को जेल में, और डूंगर सिंह को जेल में डाला गया था आगरा जेल में। धोखा जो दिया था इनके साले ने दिया था, पकड़वाया था धोखा, साला तो धोखा देते ही, साला जो है भैरव सिंह, धोखा देके इनको आगरा जेल में पकड़वा दिया, धोखा दिया, साला जो है उन्होंने, भैरव सिंह ने धोखा दिया, पकड़वाया, ठीक है, याद है। इनको इस जेल से छुड़ाने में जवार जी
जवारजी तथा, ये आए हुए सवाल है सारे, जवारजी तथा साथी हैं। एक तो याद रखना आपको साथी, जिनका नाम है लोटिया, लोटिया जाट, और एक है सांवता, सांवता मीणा ने छुड़ाया। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी। इसके अलावा भी और बातें लिखता हूँ डूंगजी जवाहर जी की। तो डूंगजी जवाहर जी जो है, डूंगर सिंह और जवाहर सिंह, ये दोनों आपस में चाचा भतीजा है। क्या है आपस में? चाचा भतीजा है। संबंध है बाटोद पाटोदा से, और बाटोद पाटोदा कहाँ पड़ता है? सीकर में। वहां के ये दोनों सामंत हैं। कौन से वंश से संबंध रखते हैं? कछवा वंश। कौन सी शाखा से संबंधित है? तो शेखावत शाखा से संबंधित है, ये याद रखना। ये इनको धड़ायती या धाबड़िए भी कहा जाता है। मतलब बड़े कहते हैं कि एक बार पुष्कर की यहाँ जो बालद होती थी ना, मतलब बैलगाड़ी पर जो सामान, तो उस पे बड़े सेठ के बालद को इन्होंने लूट लिया था, लूट के गरीबों में बांट दिया। मतलब अच्छे लोग हैं। 1857 की क्रांति के आसपास में इन्होंने नसीराबाद छावनी को, तो अंग्रेज भी इनसे परेशान थे। फिर अंग्रेजों को लगा यार ये दोनों तो हाथ ही नहीं आ रहे, तो इन्होंने इनके साला जो भैरव सिंह है, जो डूंग जी का साला था, उसको थोड़ा पैसों का लालच दिया, और एक जगह आती है झड़वासा, एक जगह है वहाँ, झड़वासा में इनको गिरफ्तार करके और इनको कहाँ डाल दिया? आगरा जेल के अंदर कैद करवा दिया। बाद में जवाहर जी को जब ये पता चला गया डूंग जी गिरफ्तार हो गए, तो जवाहर जी ने अपने दो साथी लोटिया जाट और सांवता मीणा की सहायता से जो होता है इनको जेल से छुड़ाया। इनके साथियों के नाम पूछे जाते हैं। देखो साथियों के नाम तो आप याद कर लेना, जिनके जिनके मैंने मेन बताए, ठीक है, पूछे जाएंगे आपसे साथियों के नाम तो, ठीक है। इनके साथियों के नाम याद रख लेना। डूंग जी जवाहर जी के साथी कौन कौन है? एक तो जो सबसे मेन पूछा जाता है वो पूछा जाता है लोटिया जाट, लोटिया जाट। और ये लोटिया जाट को क्या कहते हैं? लोटू नेठरवाल के नाम से भी जानते हैं, लोटू नेठरवाल। एक आ जाएगा आपका सांवता मीणा, एक आ जाएगा कर्णा मीणा, एक है बालूजी नाइक, और एक है साखू जी लोहार। देखो नाम सुने हुए होने चाहिए, थोड़े बहुत याद आ जाएगा आपको, ठीक है। हाँ बोलो बोलो। पेन किसी के पास? दो पेन देने। तो ये आप याद रखो। साथी इनके सहयोगी कौन कौन है? लोटिया जाट, ये लोटू नीटरवाल, सांवता मीणा, कर्णा मीणा, बालूजी नाइक और साखू। इन सब के सहयोग से, इनके सहयोग से, इनके सहयोग से डूंगजी जवाहर जी ने, डूंगजी जवाहर जी ने जोधपुर व बीकानेर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। कि संयुक्त टुकड़ी को, सेना तो नहीं लिख रहा हूं, टुकड़ी लिख रहा हूं, टुकड़ी को पराजित किया था। भाई ये यहाँ आकर शरण ले ली इन्होंने जोधपुर और बीकानेर के क्षेत्र में। जब शरण ली तो अंग्रेजों ने दबाव बनाया, तो फिर इन्होंने जोधपुर के महाराजा ने भी इनके विरुद्ध सेना भेजी, बीकानेर के महाराजा ने भी सेना भेजी। तो उस टुकड़ी को क्या कर दिया इन्होंने? किसके सहयोग से? लोटिया जाट, सांवता मीणा, कर्णा मीणा, बालूजी नाई और साखू जी लोहार, इन सब की सहायता से डूंगजी जवाहर जी ने इनसे संबंधित जो जोधपुर के और बीकानेर के, यानी मारवाड़ और बीकानेर के राजा हैं, वो कौन कौन है? बाद में जब इनको पकड़ लिया तो इनको जेल में नजरबंद किया, लेकिन अंग्रेजों को नहीं सौंपा। मतलब अंदर ही अंदर जो होते हैं, जोधपुर के महाराजा तखत सिंह और बीकानेर के महाराजा रतन सिंह, उन दोनों ने इनको नजरबंद बता दिया। हुए अंग्रेजों के नजर गया, मैंने तो मेरे मेहरानगढ़ में डाल दिया, उसने बोल दिया मैंने मेरे जूनागढ़ में डाल दिया। जूनागढ़ बीकानेर में, मेहरानगढ़ मारवाड़ में, जोधपुर में। परंतु आंतरिक तौर पर उनको क्या दे दी? शरण दे दी। तो याद रख लेना, जोधपुर यानी मारवाड़ में उस समय शासक कौन है? मारवाड़ के शासक का नाम है तखत सिंह। 1857 में कौन थे? तखत सिंह थे। और इधर हैं बीकानेर के। हालांकि बीकानेर के उस समय सरदार सिंह थे, लेकिन सरदार सिंह से पहले ये जो बात कर रहा हूं, उस समय कौन थे? बीकानेर में शासक थे रतन सिंह, ठीक है। मारवाड़ के शासक तखत सिंह ने तो किसको? बड़े कौन है? डूंगजी को
मेहरानगढ़ में नजरबंद किया। अगर कभी शरण भी बोल दे तो आप याद रख लेना शरण दी, एक टाइप से शरण ही दी है इनको अंग्रेजों के हवाले। और रतन सिंह ने किसको? जवाहर जी को जूनागढ़ में नजरबंद किया। इन्होंने भी शरण दी। ये बड़े अच्छे राजा थे रतन सिंह। इनकी एक बात पता है, आप बताओ क्या बात पता है रतन सिंह जी से संबंधित एक बात? ठीक है, रतन सिंह जी से संबंधित एक बात, रतन जी से संबंधित बात क्या है बताओ? कोई बता सकता है? बीकानेर के महाराणा रतन सिंह से संबंधित क्या है? इन्होंने जो कन्यावध है ना, उस पर रोक लगाने के लिए अपने जितने भी सरदार थे, जितने भी सामंत थे, उनसे कसम खिलवाई थी। कहां पर ये कसम खिलवाई थी? ये खिलवाई थी गया बिहार के अंदर। इन्होंने कसम खिलाई थी कि आज के बाद में आप में से या मैं खुद भी अपन कोई नहीं, कन्यावध नहीं। पहले कन्यावध खूब होता था, तो कन्यावध को रोकने के लिए इन्होंने कसम दिलाई थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट इनकी बात है। इन्होंने बीकानेर में मंदिर भी बनाए थे, रतन बिहारी मंदिर, ठीक है, फेमस है। तो ये बातें आपको याद रखना। ये हो गए आपके डूंगजी जवाहर जी। जैसे डूंगजी जवाहर जी, वैसे दो भाइयों का और नाम आता है, वो है बलजी भूरजी। ये भी याद रख लेना, नोट में इसके नीचे ही लिख देना, बलजी बलवंत सिंह और भूरजी भैरव सिंह, ठीक है। बलजी भूरजी का संबंध कहां से है? तो ये भी आपको यही बता देता हूं। बलजी भूरजी का संबंध भी शेखावाटी से। कहां से? शेखावाटी से। और शेखावाटी में भी वही जगह सेम, कौन सी? बाठोद पाटोदा। कुछ लोग तो इनको सेम ही बताते हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, कुछ लोग तो सेम ही बताते, लेकिन आप अलग याद रखना, बाठोदा, ठीक है। बाठोद पाटोदा जो है बलजी भूरजी का भी संबंध शेखावाटी से, बाठोद पाटोदा सीकर, ठीक है। और इन्हें कहा जाता था, ये भी सेम टू सेम वैसी बात है कि गरीबों को, अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटने वाली बात है। तो इनको कहा जाता था शेखावाटी का रॉबिन हुड। शेखावाटी का रॉबिन हुड, ऐसा जो काम करते हैं ना, उसको इंग्लिश वर्ड एक आता है रॉबिन हुड। वही वाली बात, क्यों कहते थे? अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटना। तो ये कुछ बातें आप याद रखना, लूटकर गरीबों में बांटते थे, तो ये भी याद रख लेना। डूंगजी जवाहर जी के साथ साथ बलजी भूरजी, बलवंत सिंह और भैरव सिंह जो है, उनको भी नाम याद रख लेना। शेखावाटी से संबंध है और शेखावत राजपूती है। बाठोद पाटोदा सीकर के हैं, शेखावाटी के रॉबिन हुड कहलाते हैं। अमीरों को लूटकर जो है वो गरीबों में बांटते थे, ये बात आप। बलजी भूरजी का भी संबंध आज पूछ ले। डूंगजी जवाहर जी चाचा भतीजे हैं, वो भी आपको मैंने बता दिया। अब एक लोक देवता आते हैं, मिटा रहा हूं उसको। एक लोक देवता आते हैं, क्या हुआ? नहीं याद नहीं हो रहे? एक लोक देवता आते हैं जिनका नाम है आलम जी। अब मैं आपको एक साथ में 3 लोक देवता बता देता हूँ, कि अपने समय की है, समय तो हो जाएगा काम, ठीक है। तो भी 2 तो बता ही देता हूँ एक साथ में, आलम जी और एक नाम है, आप लिख दो 15 जी। आलम जी और 15 जी बाटी, ठीक है। देखो आलम जी से क्या क्या फैक्ट पूछा जाता है? एक तो पूछा जाता है ये जैत मलोत राठौड़ है, ये आया हुआ सवाल। जैत मलोत राठौड़, राठौड़ों की एक शाखा है जैत मलोत, तो जैत मलोत राठौड़ है, ठीक है। कौन से राठौड़ है? जैत मलोत, ये सवाल आया हुआ है। दूसरा, ये कहां के प्रमुख लोक देवता? बाड़मेर के, बाड़मेर क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता आलम जी जो है, बाड़मेर क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता। एक इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें घोड़ों के लोक देवता, घोड़ों के लोक देवता कहते हैं। एक इनका प्रमुख मंदिर याद रखना, एक तो ये पॉइंट याद रखना, घोड़ों के या अश्वों के, अश्व आ सकता है इसकी जगह, अश्वों के लोक देवता है, घोड़ों के लोक देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? बाड़मेर क्षेत्र के लोक देवता है जैत मलोत राठौड़ है। और क्या बात आती है इनसे? इनका प्रमुख मंदिर कहां पर है? इनका जो प्रमुख मंदिर या प्रमुख स्थान है वो कहलाता है आलम जी का धौरा, आलम जी का धौरा। और ये जहां ये धौरा बना हुआ है वो क्षेत्र है डांगी,
जो राड़धरा में पड़ता है, राड़धरा क्षेत्र में डांगी स्थान है, डांगी स्थान है राड़धरा गांव। और ये पड़ता कहाँ पर है? ये पड़ता है गुड़ा मालानी में। गुड़ा मालानी, गुड़ा मालानी कहाँ पर है? पहाड़ी में। इस स्थल को क्या कहा जाता है? इस स्थल को अश्वों का तीर्थ कहा जाता है। अश्वों का तीर्थ स्थल, अश्वों का तीर्थ स्थल। और इनका मेला जिस दिन बाबा रामदेव जी का मेला पड़ता है, कब पड़ता है रामदेव जी का मेला? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। जिस दिन रामदेव जी का मेला बढ़ता है उस दिन इनका भी मेला बढ़ता है, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका मेला बढ़ता है। और यहाँ सर्वाधिक क्या आते हैं? घोड़े, घोड़ों को लेकर आते हैं। जब घोड़े बीमार पड़ते हैं तो लाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। किससे? आलम जी से सवाल आया हुआ है। जो मेन सवाल है आलम जी, एक तो ये जैतमलुत, राठौड़ों की जैतमलुत शाखा होती है, उस जैतमलुत शाखा से संबंध रखते हैं। बाड़मेर के प्रमुख लोक देवता, जालोर के मैंने आपको बता दिए दो, एक तो साथू में जो अपन पढ़ेंगे, ठीक है, फत्ता जी। एक मैंने आपको एक कौन सा? तल्ली नाथ जी मैंने बता दिया, ठीक है, पांचोटा के अंदर आपको बता दिया। इसके अलावा जो बाड़मेर क्षेत्र के लोक देवता है उसमें कौन से अपने इंपॉर्टेंट है? जैतमलुत, राठौड़, आलम जी है बाड़मेर के प्रमुख लोक देवता। घोड़ों के, अश्वों के लोक देवता। इनका जो दौरा है उसे आलम जी का दौरा, जिस दौरे का नाम तो है डांगी, डांगी नामक स्थान पर। ये क्षेत्र, ये गांव है राड़धरा। और गुड़ा मालानी, गुड़ा मालानी धौरी मन्ना वाला जो क्षेत्र है ना, वो वाला। तो बाड़मेर के अंदर अश्वों का तीर्थ स्थल कहा जाता है इसको। और घोड़े बीमार होने पर अश्वपालक जो होते हैं घोड़ों को लेकर आते हैं। इनका मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिस दिन रामदेव जी का। जोरडा जी का मेला बढ़ता है जिस दिन, एक तो गणेश चतुर्थी के दिन और एक दिन जैसलमेर में जब आपके बिना ईश्वर की गवर होती है उस दिन, यानी कि गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन, और दूसरी आपकी हो जाएगी चैत्र शुक्ल चतुर्थी के दिन। याद रह जाएगा? ठीक है। अब आता है 15 जी, ठीक है। 15 जी जो है इनका जन्म है नगा, नगा गांव। और ये नगा गांव कहां पड़ता है? जैसलमेर। ये जैसलमेर के लोक देवता है, जैसलमेर के प्रमुख लोक देवता। ये ऐसे एज इट इज सवाल पूछे गए निम्नलिखित में से कौन से जैसलमेर के प्रमुख लोक देवता है? जैसलमेर के प्रमुख लोक देवता, क्योंकि इसी क्षेत्र में जो है लोक देवता जो है उनकी ज्यादा मान्यता है। तो जैसलमेर या मारवाड़ वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर अधिकांश लोक देवता है जिनकी मान्यता है। तो आपको याद रखना है कि नगा गांव जैसलमेर, ये जैसलमेर के प्रमुख लोक देवता है 15 जी पार्टी, ठीक है, 15 जी पार्टी। इन्होंने भी गोरक्षार्थ, गोरक्षार्थ प्राण न्योछावर की, ब्राह्मणों की गायों को बचाते हुए गोरक्षार्थ प्राण न्योछावर। तो अब कितने हो गए भाई गोरक्षार्थ? बाबू जी गोरक्षार्थ, गोगा जी गोरक्षार्थ, मांगलिया मेहा जी गोरक्षार्थ, बिग्गा जी गोरक्षार्थ, ये भी गोरक्षार्थ, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। गोरक्षार्थ जो होते हैं इन्होंने भी क्या कर दिया? प्राण न्योछावर कर दिया। जैसलमेर के जो होते हैं वो प्रमुख लोक देवता के रूप में जो होता है। इनका जो प्रमुख स्थान है, नाम याद रह जाएगा, प्रमुख स्थान इनके नाम पर ही है। और प्रमुख स्थान जो होता है इनका वो 15 है, इनके नाम पर ही गांव का नाम पड़ गया 15 गांव, वही सेम टू सेम जैसलमेर। बस इनका मेला याद रख लेना। इनका मेला भी वर्ष में 2 बार, मेला जो है वो 2 बार, प्रति वर्ष 2 बार मेला बढ़ता है इनका। और इनका मेला जो होता है वो 2 बार कब बढ़ता है? एक दिन तो तब बढ़ता है जब क्या आता है साहब? जब आती है तेजा दशमी। कब आती है तेजा दशमी? भाद्रपद शुक्ल दशमी। आप इंटेलिजेंट हो गए, तो अब आपको पढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको सब आ गया। भाद्रपद शुक्ल दशमी है, मैं पढ़ा था, ठीक है चलो। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी जो है वो होगी। एक और याद रख लेना, माघ शुक्ल दशमी। इस दिन कुछ आता है क्या? माघ महीने की शुक्ल दशमी को क्या आता है? सप्तमी को आता है। क्या आता है? सप्तमी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, माघ 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 शुक्ल दशमी, माघ शुक्ल दशमी को तो अपन ने कुछ पढ़ा ही नहीं। सप्तमी को आता है दशमी। हाँ नहीं वो देवनारायण जयंती। किस दिन? सप्तमी को। हाँ माघ शुक्ल सप्तमी और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जयंती, वो तो अपन को पता है। माघ शुक्ल सप्तमी कुछ नहीं होता। ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को गंगा दशमी आती है, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा दशमी। तो माघ शुक्ल दशमी को तो ऐसा कोई बड़ा त्योहार अपन ने पढ़ा नहीं, लेकिन आप याद रख लेना, एक तो तेजा दशमी के दिन इनका मेला बढ़ता है। और इनका मेला बढ़ता है,
हाँ वो बस वो वही मैं कह रहा हूँ, शुक्ल दशमी को माघ में कोई विशेष त्योहार अपन ने नहीं पढ़ा है, तो ये आप एक याद रख लेना, ठीक है। इनका तो मेला कब भरेगा? रामदेव जयंती के दिन। और इनका मेला कब भरेगा? इनका भरेगा भाद्रपद शुक्ल दशमी को, यानी कि तेजा दशमी को। ये दोनों बातें याद रखें। और क्या बात? आलम जी हो गया, ये हो गया, 15 जी हो गया, एक आते फत्ता जी। अब दो साथ में करवा देता हूँ, एक तो फत्ता जी करवा देता हूँ आपको, एक बता देता हूँ आपको झुंझार जी। झुंझार जी और फत्ता जी महाराज, ठीक है, फत्ता जी क्लियर है। अब आपसे फत्ता जी से एक तो सवाल, जालोर के प्रमुख लोक देवता, लोक देवता, प्रमुख मंदिर भी आपको पता है कहां पर है इनका? साथू गांव में। प्रमुख मंदिर जो है वो कहां पर है इनका? साथू गांव में। साथू गांव जालोर में। जो इनसे याद रखने, एक तो ये पूछा जाता है कि इनका प्रमुख मंदिर कहां पर है? साथू गांव जालोर के अंदर है। एक याद रखना, इन्होंने गांव रक्षार्थ, गो नहीं गांव या भूमि रक्षार्थ प्राण न्यौछावर की। तो एक तो ये याद रखना, पूछा जाता है कि भूमि रक्षार्थ या गांव रक्षार्थ प्राण न्यौछावर किसने? जब यहाँ पर मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण किया सातों गांव पर, तो गांव की रक्षा करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए। तो गांव रक्षार्थ या फिर भूमि रक्षार्थ प्राण न्यौछावर किसने किए? ये पॉइंट याद रख लेना, ठीक है। अभी तक मैंने गो रक्षार्थ की बात की है हर जगह, तो एक तो ये पॉइंट याद रखना। एक इनका मेला याद रख लेना, इनका मेला कब पड़ता है? इनका मेला पड़ता है ऐसा तेजा दशमी से एक दिन पहले, यानी भाद्रपद शुक्ल नवमी को। तो 15 जी से भी एक दिन पहले और तेजा जी से भी एक दिन पहले इनका क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल नवमी। इनका जो थान होगा ना, वो अपन जो देसी भाषा में कहते हैं बावड़िया, अंग्रेजी में कहते हैं बबूल के पेड़ के नीचे, बबूल वृक्ष के नीचे। देखो खेजड़ी के नीचे अपन ने किसकी बात की थी? गोगा जी की और उनके बेटे केसरिया कुंवर की। नीम वृक्ष के नीचे अपन ने किसकी बात की थी? देव बाबा का नीम वृक्ष के नीचे। नीम की पत्तियां देव नारायण जी के पूजा में काम में आती है। नीम के नीचे जो होता है वो किसका वृक्ष होगा, किसका थान होगा? एक मैंने कदम वृक्ष के नीचे बताया था, कौन थे? रामदेव जी का थान किसके नीचे होगा? कदम वृक्ष के। एक कौन सा? बबूल वृक्ष के नीचे किसका थान होगा? फत्ता जी महाराज। ये इस टाइप से आप बता दो कि किस किस के वृक्ष के किस किस का मेला कब है, एक साथ में एक लाइन में जो याद कर सकते हो यार, तो ये होगा फत्ता जी। फिर आती है अपने पास में झुंझार जी से बात कर लेते हैं। एक तो झुंझार जी का जन्म स्थान पूछा गया, झुंझार जी महाराज का जन्म स्थान कौन सा है? उनका है इमलोहा। और ये इमलोहा कहाँ पर पड़ता है? नीम का थाना। और नीम का थाना कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है सीकर। प्रमुख मंदिर इनका कहां पर है? प्रमुख मंदिर है इनका वो है श्यालोदड़ा। और श्यालोदड़ा भी कहां पर है? नीम का थाना में। और नीम का थाना कहां पर है? सीकर। ठीक है। यहां जो है ना पांच मूर्तियां लगी हुई है, 5 मूर्तियां मंदिर में, 5 मूर्तियां जो 3 तो भाइयों की है, पूरी स्टोरी सुन लेना। 3 भाइयों की है तथा दुल्हा दुल्हन की मूर्ति है, दुल्हा दुल्हन की प्रतिमा है, यह मूर्ति है, दुल्हा दुल्हन की प्रतिमा है। इस मंदिर में किसकी पूजा होती है? तो 3 तो भाई है, टोटल 5 मूर्तियां, 3 तो भाइयों की मूर्तियां और दुल्हा दुल्हन की प्रतिमा। स्टोरी अपन सुन लेंगे। इन्होंने भी गांव रक्षार्थ या भूमि रक्षार्थ, ये दोनों अलग से मैंने इसीलिए लिखा है साथ साथ में ताकि आपको याद रह जाए। गांव रक्षार्थ या भूमि रक्षार्थ, ये सवाल एज इट इज आया हुआ है कि वह लोक देवता जिन्होंने गांव की रक्षा के लिए, भूमि की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर किए। तो गांव रक्षार्थ या भूमि रक्षार्थ प्राण न्यौछावर किसने किए हैं? तो वो कौन से लोक देवता हैं? एक तो झुंझार जी है और एक आपके कौन से हैं? फत्ता जी। याद रह जाएगा झुंझार जी। इनका आप सब जानते हो मेला मैंने पहले भी लिखवाया होगा, कौन बताएगा? रामनवमी कब आती है सर? चैत्र शुक्ल नवमी, रामनवमी के दिन। जब मैंने आपको राम जी का बताया होगा कि उस दिन सरयू नदी का स्नान का विशेष महत्व है,
सरयू नदी के किनारे क्या बसा हुआ है? अयोध्या नगरी। तो इनका मेला भी कब पड़ता है? रामनवमी के दिन। और रामनवमी जो होती है वो कब पड़ती है आप सब जानते हो? चैत्र शुक्ल नवमी। चलिए, ये दो बातें आपने पढ़ दी, तो एक बार ध्यान से और देख लो। झुंझार जी जो है उनका जन्म स्थान तो है इमलोहा, और इमलोहा नीम का थाना सीकर में। और इनका मंदिर क्या हुआ था कि मुस्लिम आक्रमणकारी जो होते हैं वो गांव पर अटैक करते हैं। कौन से गांव पर? सियालोदड़ा पर। ये सियालोदड़ा के अंदर तो ये जो तीन भाई होते हैं, ये तीन भाई जो होते हैं इनके विरुद्ध लड़ना शुरू कर देते हैं गांव के रक्षार्थ। और उसी समय कहते हैं कि एक बारात जा रही, तीन भाई लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होने वाले होते हैं, घायल हो जाते हैं। उसी समय एक बारात जारी होती है, तो मुस्लिम आक्रमणकारी बारात के दूल्हा दुल्हन को भी क्या कर देते हैं? इसी में मार देते हैं। और फिर वो मुस्लिम आक्रांता चले जाते हैं। बाद में गांव के लोगों ने इनकी स्मृति में यहाँ पर 5 मूर्तियां बनाई, जिसमें 3 तो भाई हैं और एक दूल्हा दुल्हन है। तो ये सवाल एज इट इज आ सकता है कि इस मंदिर में जो होते हैं वो कौन सा ऐसा मंदिर है जिसमें 3 भाई और एक दूल्हा दुल्हन की प्रतिमा है? तो वो सयालोदड़ा, नीम का थाना सीकर में झुंझार जी, ये तीनों भाई झुंझार के रूप में क्या किए जाते हैं? पूजे जाते हैं। और इनका मेला कब बढ़ता है? रामनवमी, चैत्र शुक्ल नवमी के दिन। जन्म स्थान है इमलोहा, याद रह जाएगा। भूमि रक्षार्थ जो 2 शहीद हुए हैं वो कौन है? एक तो पत्ता जी और एक कौन से आ जाएंगे आपके? मामा जी का जन्म स्थान भी सयालोदड़ा है। उनका मंदिर मतलब उनका प्रमुख स्थान वही है सयालोदड़ा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन में आ जाए कि सयालोदड़ा किसका है, तो याद रखना आपको झुंझार जी करना है, ठीक है। झुंझार जी को मैंने पता है, मैंने लिखा है ना वहाँ पे मामा जी का। क्वेश्चन था कि गांव के बाहर स्थापित किए जाते हैं। हाँ, गांव के अंदर मंदिर नहीं होता है इनका। तभी तो मैंने बताया, उन्होंने बोला कि इनका मंदिर नहीं है, तो मैंने एक लाइन उसके नीचे लिखी है कि इनका मंदिर नहीं होता। मैंने इसी जो जहाँ जन्म स्थान लिखा है ना सयालोदड़ा सीकर, वहाँ ये लाइन लिखा है कि उनका जन्म हुआ है सयालोदड़ा सीकर में। उनका कोई मंदिर नहीं होता, नहीं उनकी किसी मूर्ति की पूजा होती। गांव के बाहर एक चबूतरा थान होता है जहाँ पर विवाह के बाद के जो तोरण होते हैं वो वहाँ रखे जाते हैं, वहाँ तोरण की पूजा अपने गाँव में होते हैं। मोमाजी बाबसी, गाँव में मोमाजी बाबसी, बरसात के लिए इनकी पूजा। एक तो मामा जी का थाल में इधर भी कौन से? वो तो अपने वाले मामा जी है। कौन से अपने वाले? ये अरे भाई ओपरे जो मोमा जी है वर्णनोपका कौन? चित्रपाल, जो गांव रक्षक देवता। ये भी क्या है? कांकड़ भूमि की सीमा रक्षक देवता। अपन ने एक उपनाम लिखा है ना, सीमा रक्षक देवता। अब वो स्पेशली आपको वेरीफाई करके पूछेंगे तो आप अपने वाले मोमा जी कहते हो, तो मोमा जी तो वही हुए ना भाई। आप ऐसे हमको ये तो मोरा वाला रामदेव जी है, रामदेव जी तो एक ही हुए। हाँ, इनको अपन क्षेत्रपाल, वो एक मामा जी हो गए फेमस। उन मामा जी के बाद में जो जो गांव की रक्षा करते हुए शहीद हुए उनको हमने मामा जी की उपाधि दे दी। जैसे एक आदमी मंगल पांडे शहीद हो गया, फिर उसके बाद में जिन जिन ठिकानों में या जिन जिन बड़ी बड़ी रियासतों में जैसे जैसे व्यक्ति शहीद होते गए, उनको किसी ने मध्य प्रदेश का मंगल पांडे बोल दिया, किसी ने राजस्थान का मंगल पांडे बोल दिया, तो वो एक आधार बन गया। अब राजस्थान का गांधी हो गया तो वो हो गया वागड़ का गांधी। अब गांधी जी तो एक ही है, अपन ने उसको आधार मान लिया उस नाम को। तो मामा जी बाबसी वो थे जिन्होंने गांव रक्षार्थ जो होते हैं वो अपने क्या कर दिए? प्राण, मतलब गो रक्षार्थ जो होते हैं उन्होंने प्राण रक्षा कर दिया। और उनको अपन मानते हैं कि भाई बरसात का देवता, उनकी बलि देने से बरसात। तो हर जगह मामा जी बाबसी, आज भी बकरे चढ़ते हैं मामा जी हमारे गाँव में। अभी भी भैंसों की तो नहीं देते, बकरों की बलि देते हैं। अभी भी कोई भी काम बिगड़ रहा होता है कि मामा जी ने प्रसादी बाकी है इसलिए बिगड़ रहा है काम, ऐसी मान्यता है अभी भी गांव में। एक क्षेत्रपाल होते हैं, उनको खेतला जी कहते हैं, क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल, उनको अलग से आपको और लिखवा दूंगा। वो जो ये कह रहा है ना, एक देखो 2-3 में कंफ्यूज मत होना। मामा जी आपके बरसात के देवता का नाम आवे तब मामा जी है, तोरण के देवता का नाम आवे तो मामा जी, कंकण के देवता का नाम आवे तो क्या है? मामा जी। याद समझ में? अगर आपसे पूछा जाता है भूमि रक्षक देवता, भूमि प्रॉपर भूमि शब्द आता है तो भूमिया जी। और सवाल है ग्राम रक्षक देवता, तो आंसर है क्षेत्रपाल। तीनों का अलग से आपको बता दूंगा, ठीक है? कौन से? मैंने प्रॉपर भूमि रक्षक उपनाम आवे तो आपको भूमिया जी करना है। इन्होंने तो भूमि रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। तो किन लोक देवताओं ने गांव की रक्षा के लिए, भूमि की रक्षा के लिए, उनको तो प्रॉपर्ली जहां पर भी कोई काम बिगड़ रहा होता है, जैसे जयगढ़ दुर्ग देखा आपने, जयगढ़ दुर्ग के बारे में सुना? जयगढ़ दुर्ग को जब जब बनाते थे वो वापस टूट जाता था। तो वहां पर एक भूमिया जी महाराज थे, नाहर सिंह भूमिया, पहले उसका नाम नाहरगढ़ रखा था, याद है? सुना है जयगढ़?
तो उसका पहले जो होता है जैगड़ दुर्ग के नाम से वो बन रहा था, तो बनाते थे, दूसरे दिन टूट जाता था, बनाते थे। तो फिर बाद में भूमिया जी है, नार सिंह भूमिया, उनको क्या चढ़ाया गया, प्रसाद चढ़ाया गया, उनकी उपासना की गई और उसका नाम बदल कर क्या रखा गया, नाहरगढ़ रखा गया, तब जाकर वो दुर्ग बना 1734 ईस्वी के आसपास में सवाई जयसिंह। तो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से भूमिया जी जो होंगे, वो आपका कोई काम बिगड़ रहा होगा, आपकी भूमि से संबंधित कोई काम बिगड़ रहा है तो भूमि रक्षक, आपको तो शब्द याद रखना है, अपने पीएचडी नहीं करनी भूमिया जी में और उसमें। भूमि रक्षक देवता है भूमिया जी, ग्राम रक्षक देवता या सीमा रक्षक देवता है आंसर होगा क्षेत्रपाल। और आपसे सवाल पूछ लिया कांकड़ के देवता, तोरण के देवता या बरसात के देवता, आंसर है मामा जी। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगर पूछा जाए भूमि के लिए शहीद कौन कौन से हुए, क्योंकि भूमिया जी कोई आदमी का नाम नहीं है, जहां जहां ऐसा करते हुए कोई शहीद हुआ उन्हें भूमिया जी दे दिया कि भूमि के लिए, भूमि के लिए जो शहीद हुए, तो वो प्रसिद्ध भूमिया दो है, एक तो नार सिंह भूमिया है और एक है सूरजमल सिंह भूमिया। तो वो दोनों अलग अलग जगह के वाले कर, लेकिन व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। जैसे मामा देव जो अपन ने पढ़ा तो वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर जब मैंने झुंझार जी पढ़ा तो कोई व्यक्ति विशेष का नाम थोड़ी है। 3 भाइयों को यहाँ झुंझार जी के रूप में पूजा जाता है, कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है झुंझार जी, याद रहेगा। ठीक, फत्ता जी आपके व्यक्ति विशेष का नाम है। चलो और कौन कौन से थे आपका, फत्ता जी हो गया, ये हो गया, एक और पढ़ लो आप जिनका नाम है क्षेत्रपाल से पहले, रुक जा भाई, ढल जा यार, भूरिया बाबा लिखा दूंगा, क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल के पास जाने की कोई, भूरिया बाबा, जोर बाकी अभी इसने कह दिया पहले क्षेत्रपाल जी लिखा जाए। हाँ क्षेत्रपाल जी, क्षेत्रपाल जी या खेतरपाल जी, ठीक है, या खेतला जी, ठीक है। चलो भूरिया बाबा की बात करें, भूरिया बाबा को गौतमेश्वर जी भी कहते हैं, ठीक, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनसे एक सवाल आया था अभी रिसेंट एग्जाम में, तो गौतमेश्वर जी या भूरिया बाबा जो होता है ना, गोडवाड़ क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, गोडवाड़ क्षेत्र के मीणाओं के आराध्य, ये सवाल आया था कि भूरिया बाबा जो होते हैं वो कौन से क्षेत्र के मीणाओं के आराध्य हैं, तो गोडवाड़ क्षेत्र के मीणाओं के आराध्य देव, एक तो ये याद रखना। एक तो ये याद रखना, गोडवाड़ क्षेत्र के मीणाओं के क्या है, आराध्य देव है, कौन है, भूरिया बाबा या गौतमेश्वर जी, एक तो ये याद रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या याद रखने लायक है, इनका प्रमुख मंदिर, इनका जो प्रमुख मंदिर है वो कहां पर बना हुआ है आपका, वो बना हुआ है शिवगंज के, सिरोही शिवगंज में एक जगह पोसालिया, ठीक है, पोसालिया, तो कौन सा गांव है, पोसालिया गांव, आप सबने सुना होगा, पास में ही है पोसालिया गांव, और ये पोसालिया गांव पड़ता है शिवगंज में, और शिवगंज कहां पर है, शिवगंज ऐसा सिरोही में, ये सुकड़ी नदी के किनारे, सुकड़ी नदी के किनारे, पतित गंगा कहते हैं सुकड़ी नदी के किनारे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली पानी निकलता रहता है, पतित गंगा, पास में एक गड्ढा है जहां से पानी निकलता रहता है, पतित गंगा नदी भी कहते हैं, ठीक, एक तो ये याद रखना। अब इसमें यहाँ जो मेला भरता है ना, वो मेला कब भरता है, मेला डेट के अकॉर्डिंग भरता है, 13 अप्रैल से 15 मई के बीच, नहीं 13 डेट एग्जैक्ट नहीं है, इसमें होता है मकर संक्रांति से 90 दिन जब भी पड़ेंगे, मकर संक्रांति से फिक्स 90 दिन बाद में, नहीं मैं अपन ने लिख दिया 13 अप्रैल से लेकर 15 मई तक के बीच में जो है, नहीं मई तक, इन दिनों के बीच में जो है वो कभी भी, और चेक कर लेंगे, मेरे को मई मिला सब जगह, लेकिन अप्रैल ही बताया, चलो कोई बात नहीं, एक बार इसको होल्ड अप्रैल ही लिख देता हूँ, फिर मैंने कई किताबों में मई पढ़ा, फिर भी चेक कर लेंगे, ठीक है। 13 अप्रैल से 15 अप्रैल अपन, चलो आपको याद है ज्यादा तो कोई बात नहीं, 13, 14 और 15 अप्रैल को अपन लेकर चलते हैं मेला। अब इस मेले की विशेषता क्या है, पहली विशेषता, मीणा अपनी यहाँ पर क्या करते हैं, अस्थि विसर्जन, मीणाओं द्वारा अस्थि विसर्जन होता है यहाँ पूर्वजों का, मीणाओं द्वारा पूर्वजों का अस्थि विसर्जन, जैसे हिंदू जाति में जो है हरिद्वार में अस्थि विसर्जन करते हैं, जैसे गरासिया जो है वो पुष्कर जी, सॉरी माउंट आबू के अंदर नकी झील में जो है वो अस्थि विसर्जन करते हैं, उसी प्रकार से गोडवाड़ क्षेत्र के मीणा अपना अस्थि विसर्जन कहाँ करते हैं, तो वो यहाँ पर करते हैं, सुकड़ी नदी पोसालिया जो है। तो एक तो मेला, दूसरी यहाँ पर है, यहाँ
वर्दीधारी पुलिस का प्रवेश निषेध है, प्रवेश जो है वो निषेध है, एक ये याद रख लेना। एक जो होते हैं वो मीणा जो है वो भूरिया बाबा की कसम खा के झूठ नहीं बोलते, मीणा भूरिया बाबा की कसम खा के झूठ नहीं बोलते। कसम खाकर झूठ नहीं बोलते। तो ये तीनों ही बातें आपको याद रख लेनी है। अब अगर आपसे इनके अलावा गौतमेश्वर जी का मंदिर पूछते हैं तो उसकी भी चर्चा कर लेंगे, पहले ये एक बार लिख लो, ठीक है। गोडवाड़ क्षेत्र के मीणाओं के आराध्य देव भूरिया बाबा गौतमेश्वर जी कहा जाता है इन्हें। इनका प्रमुख मंदिर है पोसालिया के अंदर, यानी शिवगंज सिरोही में पोसालिया पड़ता है, सुकड़ी नदी के। यहाँ पर जल जो एक स्थान है नदी का, मैं खुद ने भी देखा है, तो वहां पर पानी, हाँ इस प्रकार से वो नहीं हरगंगे नहीं, वहां पर पानी अपने आप नमक, जगह का नाम तो मुझे नहीं पता। छोटा सा मंदिर है जिसमें पानी अपने आप निकलता है। नहीं, ये तो ऐसा है जैसे नदी के किनारे बिल्कुल एक मंदिर बना हुआ, नदी के किनारे बड़ा सा मतलब 2 मंजिला मंदिर बना हुआ, अच्छा मंदिर बना हुआ है, पूरा आस पास में कुछ नहीं है, पूरी नदी है। वो गांव भी है, उस गांव का नाम पोसालिया के अलावा भी एक गांव आता है, हो पे कोई नाम है गांव का, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। तो वहां पर हम गए थे, सीएम साहब उस टाइम आए थे, मेरी ड्यूटी थी तो मैं वहां गया था, तो उस टाइम पे मैंने देखा था। तो ये सारा जो था बहुत अच्छा सेटअप। बाकी एक जगह ये भी है वहाँ पे, शिवगंज में है, सिरोही में विजयपुर बाली के आसपास ही है, बीजापुर के पास में। वो अलग होगा, ये तो पोसालिया का उसमें एक प्रॉपर छोटा सा मंदिर है जहाँ से पानी अपने आप बाहर निकलता है, वही नदी के रूप में बहता है। मंदिर में से वहाँ पे भी ऐसा है। अच्छा, मंदिर के अंदर ठीक से ठीक निकलता है। ठीक 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 ठीक, मान लिया। मीणाओं द्वारा अपने पूर्वजों का अस्थि विसर्जन करते हैं। वर्दीधारी, ये भी पूछा जाता है किस मंदिर में वर्दीधारी पुलिस, यहाँ पर पुलिस को जो होता है वो यूनिफॉर्म में जाना जो होता है अलाउड नहीं होता। और मीणा जाति जो होते हैं वो भूरिया बाबा की कसम खाकर झूठ। एक तो बात हो गई ये, एक और पूछा जाता है कि भूरिया बाबा का और मंदिर कहाँ पर है। तो एक भूरिया बाबा का जो अन्य मंदिर है, हाँ भूरिया बाबा का एक अन्य मंदिर है, वो अन्य मंदिर कहाँ पर है? भूरिया बाबा का जो अन्य मंदिर है वो है, ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है अरनोद में। और अरनोद कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में, अरनोद प्रतापगढ़ में। और ये अरनोद प्रतापगढ़ जो है ना, वहां पर क्या विशेष है? तो वहां पर विशेष है कि ये कांठल की मीणाओं के आराध्य देव कहलाते हैं। वो जो क्षेत्र होता है ना कांठल, जो माई नदी के किनारे वाला क्षेत्र, कांठल की गंगा कहते हैं माई नदी को। तो कांठल के, ये तो गोडवाड़ की मीणाओं के, अगर यहाँ बात करते हैं अपन पोसालिया में, और अरनोद प्रतापगढ़ में जो भूरिया बाबा का मंदिर है वो कांठल के मीणाओं के आराध्य देव है। और उनका मेला जो होता है ना वो भरता है वैशाख पूर्णिमा। वहां पर जो मेला है तो भूरिया बाबा एक ही, पर वहां जो मेला भरता है वो कब भरता है? वो भरता है वैशाख पूर्णिमा। और यहाँ अपन ने भी देखा, ये भी लगभग वैशाख ही है। ये भी अगर आप महीना देखोगे तो अप्रैल मई जो है वो चैत्र वैशाख ही आता है, लगभग वैशाख के आसपास का ही, लेकिन पूर्णिमा तो नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना। 5 महीने बताए थे इस दिन को, गोमती सागर, गौतमेश्वर, ऐसे नहीं, उस वो अरनोद में भूरिया बाबा का नहीं था, वो तो पशु मेला था, गौतमेश्वर पशु मेला, वो प्रॉपर पशु मेला था। ये तो पशु मेले के अलावा भी यहाँ पर एक मेला बढ़ता है भूरिया बाबा का या गौतमेश्वर जी का, वो अपन ने बात करी थी ना वैशाख में, है यही मेला, लेकिन वो अपन ने स्पेसिफाई किया था पशु मेलों के लिए, ठीक है। तो वो याद रखना, गौतमेश्वर जी का पशु मेला। हाँ, गोमती सागर मत कहो आप, गोमती सागर के 5 थे ना, एक तो गोमती सागर, एक गौतमेश्वर और 3 और थे, 5 मेले थे उसमें। गोमती सागर तो गौतमेश्वर पशु मेला होगा, गोमती सागर तो झालरापाटन झालावाड़ में। हाँ तो 5, हाँ 5 मेले, अच्छा यूं दिन कह, हाँ उस दिन 5 मेले, वो तो सही है वैसा। हाँ तो फिर ठीक है, वो तो अपन ने पूरा पढ़ लिया था। एक तो था आपका मेला गोमती सागर मेला था, एक आपका बाण गंगा के अंदर जो नदी में मेला पड़ता है, एक मात्र कुंडिया का जो मेला था वो मेला था राशमी गांव चित्तौड़गढ़ का, एक ये गोमती सागर का जो था मेला था, एक और मेला था उसमें गौतमेश्वर, एक माउंट आबू के अंदर जो मेला था नक्की झील का मेला। ये 5 मेले थे, ठीक है। ये 2 तो ये थे, गोमती सागर और एक गौतमेश्वर। हाँ 2 ये बाणगंगा, हाँ नक्की झील और राशमी चित्तौड़, 5 हो गए। 5 हो गए, हाँ ठीक है। तो ये याद रखना, तो वो पशु मेला भी याद रखना है, एक ही तिथि को दोनों, तो ये याद रखना, ठीक है। चलो और कौन सा है आपका, और कौन सा है? क्षेत्रपाल की बात कर लेते हैं, क्षेत्रपाल की बात कर लेते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। इनका उपनाम याद रखना, देखो जो एग्जाम में पूछा गया है वैसे याद रखना आपको। इनका उपनाम क्या है? इन्हें कहा जाता है ग्राम रक्षक देवता। इन्हें ग्राम रक्षक देवता एक तो कह सकते हो,
दूसरा इन्हें कह सकते हो आप क्षेत्र रक्षक देवता, इसलिए क्षेत्रपाल, क्षेत्र रक्षक देवता या ग्राम रक्षक देवता के रूप में। भैरव जो है ना, भैरव जी जो अपन कहते हैं, भैरव संपूर्ण राजस्थान में पूजे जाने वाले क्षेत्रपाल है, संपूर्ण राजस्थान में पूजे जाने वाले क्षेत्रपाल है। ठीक है, क्षेत्रपाल के सर ये सवाल आया हुआ है, ठीक है, ये सवाल आया क्षेत्रपाल जी के सर्वाधिक मंदिर कहां पर है? सर्वाधिक मंदिर है डूंगरपुर में। सर्वाधिक मंदिर कौन से जिले में? डूंगरपुर में। कल्ला जी के सर्वाधिक मंदिर बांसवाड़ा में और इनकी डूंगरपुर में। एक ये याद रखना, ठीक है। दूसरा, एक जो मारवाड़ क्षेत्र में जो फेमस है ना, मारवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ में प्रसिद्ध क्षेत्रपाल कौन से है? वो है खेतला जी, ठीक है, सोनाना खेतला, सोनाना खेतला जी। और ये जो सोनाना खेतला जी है, ये मारवाड़ के प्रसिद्ध क्षेत्रपाल है। इनका मंदिर कहां पर है? इनका सोनाना या सारंगवास गांव है, वो सारंगवास गांव, और ये सारंगवास गांव पर है देसूरी पाली में। देसूरी पाली, देसूरी पाली के अंदर जो होता है वो सारंगवास गांव के अंदर इनको पूजा जाता है। और यहाँ जो जो लोक देवता जो हैं ये अपने सोनाना खेतला जी, इनका जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है जिस दिन धुलंडी आती है। धुलंडी कब आती है भाई बताओ? हाँ, चैत्र शुक्ल, चैत्र कृष्ण एकम, और चैत्र कृष्ण एकम से द्वितीया तक जो होता है यहाँ पर मेला बढ़ता है। यहाँ किसके रोगी ठीक होते हैं? जो हकलाते हैं ना बच्चे, वो ठीक होते हैं। हकलाने वाले बच्चे, हकलाने वाले बच्चे जाने पर ठीक होते हैं। ये लो क्षेत्रपाल जी हो गए आपके, ठीक है। एक इधर मैं और लिख देता हूं, भूमिया जी, ठीक है, भूमिया जी कौन है? भूमिया जी। भूमिया जी से याद रखना है, इनका उपनाम क्या है? इन्हें भूमि रक्षक देवता कहते हैं। भूमि रक्षक देवता, भूमि रक्षक देवता के रूप में कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं? भूमिया जी। और दो प्रसिद्ध भूमिया जी हैं, दो प्रसिद्ध भूमिया जी है राजस्थान में, प्रसिद्ध भूमिया जी। और वो कौन कौन से हैं? दो प्रसिद्ध भूमिया जी जो हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है सूरजमल भूमिया, सूरजमल सिंह, सूरजमल सिंह या सूरजमल सिंह भूमिया, और ये है दौसा दुर्ग से संबंधित है, दौसा दुर्ग। और एक है नाहर सिंह भूमिया, और ये है जयगढ़ दुर्ग से संबंधित, ठीक है। नाहर सिंह भूमिया, नाहरगढ़ दुर्ग, हाँ मतलब जयपुर से संबंधित है यार। नाहरगढ़ तो फिर यही हो जाएगा, नाहर सिंह नाम से क्लियर हो जाएगा। लो चलो नाहरगढ़ लिख देते, मैं जयपुर लिखना चाह रहा था, ये जयपुर से, ठीक है। वो दौसा से, दौसा से संबंधित है नाहरगढ़, ठीक है। तो पहले इसका नाम क्या था? जयगढ़, नाहरगढ़, ठीक है, अब तो अलग अलग है ना। तो चील का टीला था पहले, जयगढ़ का नाम क्या था? चील का टीला था, जिसको बनाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। हाँ, बाद में उसका पुनः निर्माण जो है सवाई जयसिंह ने कराकर उसका नाम जयगढ़। चलो, तो ये याद रख लेना आप। उपनाम क्या? क्षेत्रपाल जी वाली बात याद रख लेना, भूमिया जी वाली। ये राजस्थान के लगभग लोक देवता आपके जो है वो पूरे हो गए, ठीक है। ईलो जी मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, जब मैंने आपको होली पढ़ाया था तभी बात कर ली थी ईलो जी की। बाकी मोटे मोटे हो गए। एक और लिखना चाहो तो लिख लेना, लास्ट एक और लिखना चाहो तो वो है, ये लिखना, इधर वाला लिखना, ये, ठीक है। एक और लिख लो लास्ट, एक वीर बावसी जो है वो भी पूछे जाते हैं। वीर बावसी, वीर बावसी, वीर बावजी या वीर बावसी जो है वो भी पूछा जाता है। इनको भी गोडवाड़ क्षेत्र के, गोडवाड़ क्षेत्र के, एक तो गोडवाड़ क्षेत्र के भूरिया बाबा की बात करिए अपने, गोडवाड़ क्षेत्र के, गोडवाड़ क्षेत्र के आदिवासियों के आराध्य,
आराध्य देव। गो रक्षा प्राण दिए, अच्छा लिखिए, गो रक्षा प्राण दिए। और एक याद रखना ना, गो रक्षा गोडवाड़ क्षेत्र के आदिवासियों के आराध्य देव है। गो रक्षार्थ इन्होंने जो होते हैं प्राण न्योछावर के, इनका मंदिर जो है वो पड़ता है काला टोकरा, अरावली के तलेटियों में है, सिरोही में, अरावली क्षेत्र सिरोही, यहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ, ये भी याद रखें। तो ये राजस्थान के जो है प्रमुख लोक देवताओं की अपन ने चर्चा। अब इनमें से जो फैक्ट है आपको मेन लोक देवता, हाँ शार्दुल सिंह देवड़ा। शार्दुल सिंह देवड़ा तो मैंने नहीं सुना। ओम बनना का शार्दुल सिंह देवड़ा कौन है? कोई लोक देवता है? लोक देवता के रूप में मैंने नहीं सुना कभी, किताबों में तो कहीं नहीं है कहीं? बंद कर दो। ओम बनना चाहिए अभी तक जगह लिखना